सहयोग हो जाता, मतलब एक योगदान होता है उसके अंदर। हमारे तो कोई भी टीम वर्क में अगर हमने अपना भी एक सोच अपनाया, एक अच्छा सोच अपनाया उसके अंदर जी, तो वो उस कार्य के लिए एक बेहतर मतलब आगे उसको मजबूती और देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है जब दोनों शक्तियाँ जुड़ती हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है पद की शक्ति और आंतरिक शक्ति को आपस में मिलाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम एक राष्ट्रीय कर्मयोगी के रूप में अपनी आंतरिक शक्ति और योगदान की क्षमता को फिर से पहचानें और उसे जागृत करें। ये हमारा उद्देश्य है इसका हम ऑडियो विजुअल के नाम माध्यम से देख लेते हैं कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है। सेवा भाव और आंतरिक उद्देश्य को पुनः खोजने में मदद करना, और दूसरा उद्देश्य हमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने और सभी हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करना। यह कार्यक्रम स्वयं के विकास और विस्तार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। हम सबसे भीतरी स्तर से शुरुआत करेंगे। सफलता और विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण या विजन क्या है? इसके बाद हम अपनी भूमिका के दृष्टिकोण या विजन को समझने के लिए अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि हम अपने कर्मयोगी आदर्श को अपनी भूमिका और रोजमर्रा के कार्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। बिहार भी देख रहा हूँ अभी आप लोग देख रहा हूँ कि साइड वाला स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हमारा कल तक हमको बहुत ज़्यादा था, आज थोड़ा सा गला खुला है मेरा, तो उस एडवर्स स्थिति में आपको दे रहे हैं ट्रेनिंग। मैं रिजवान रज़ाई, कैमरामैन ग्रेड। मैं टेक्नीशियन दूरदर्शन के भोपाल जॉइनिंग 91, 34 साल इसी केंद्र में नौकरी करते हुए। मैं रवि मोहम्मद श्रेष्ठ, कैमरामैन ग्रेड 1। मैं जी अपलक दत्ता, फिल्म वीडियो एडिटर। दीपक कुमार सचदेव, सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड 1। मैं भरत कुमार चौहान, असिस्टेंट। मैं प्रमीला नायर, यूडीसी सेल सेंटर आकाशवाणी भोपाल। विजय अशोक, असिस्टेंट सीडीएस भोपाल। मैं सजीता सुरेश, प्रशासनिक अधिकारी आकाशवाणी भोपाल। मैं विजय वर्गीस, आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट। कविता सक्सेना, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट दूरदर्शन भोपाल। मैं निजेंद्र नरोड़िया, सीनेटर दिल्ली के भोपाल। सूर्य नारायण गौतम, एससीए डीडी के भोपाल। मुकेश शर्मा, कार्यक्रम अधिशासी भोपाल। महेंद्र बर्मन, एससीए डीडी के भोपाल। असित कुमार मल्लिक, सीनियर टेक्नीशियन डीडी के भोपाल। सुदर्शन किरकर, टेक्नीशियन डीडी के भोपाल। सुदर्शन मालवी, टेक्नीशियन डीडी के भोपाल। तो सीनियर टेक्नीशियन हो गया भाई। जी सर, टेक्नीशियन ये तो हो गया ना मोहन जी। मोहन जी तो हो गया ना सर, अभी ऑर्डर नहीं मिला ना इसलिए अभी भूल गए हैं। नहीं सर, ऑर्डर हो जाएगा, कल हो जाएगा ऑर्डर। ये उसका सेवा भाव है। बिल्कुल 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 सही अकरम जी को। इसलिए खास हो जाती हैं और कर्मयोगी हो जाती हैं क्योंकि वो अपना काम तो कर ही रही हैं, वो साथ में राष्ट्र निर्माण के लिए वो भविष्य तैयार कर रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले वर्षों के अंदर आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो एक विकसित बहुत बढ़िया, और उसका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। रीना जी इसलिए सही है कि बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही है। ईमानदारी से काम अपने आप राष्ट्र के प्रति अच्छा होता है, सेवा भाव से काम कर रही है। पीछे यहाँ काम तो दोनों कर रहे हैं जी, पर फर्क है सोच का। सोच का फर्क है, यही चीज जो मेन सोच है उसका यहाँ पे जो दिखाया गया उसमें बेसिक सोच का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बेसिक सोच का फर्क है। रीना का सोचना ये है कि मैं कार्य तो कर ही रही हूँ, लेकिन वो ये भी ध्यान दे रही है कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो उससे दो चीज़ें होंगी, वो बच्चे समझेंगे तो वो अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए भी बेहतर योगदान दे पाएंगे और राष्ट्र को भी बेहतर योगदान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम तो दोनों कर रहे हैं, रीना और मीना, और मीना भी अपना काम पूरी तन्मयता से कर रही है और पूरा सिलेबस जो उसको काम सौंपा गया है वो पूरा कर रही है। लेकिन मीना का दृष्टिकोण इस मायने में बेहतर है क्योंकि मीना क्या कर रही है कि स्टूडेंट जो सभी प्रकार के एक क्लास में एक सभी प्रकार के स्टूडेंट नहीं हो सकते जो एक बार में समझ जाए, तो सभी समावेशित करते हुए सबको समझाने का प्रयास कर रही है जिससे पूरा क्लास और पूरा सिलेबस सीख सके, है ना, तो उसका बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और उदाहरण देखिए। शिक्षिका थी जिनका नाम था साही मैडम बोलते थे हमारे, वो हिंदी की टीचर थी। तो उनका पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि वो एक एक बच्चे से पूछती थी कि बेटा समझ में आया कि नहीं, और वो प्रोत्साहित करती थी कि आप अपने निबंध लिखते हैं तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करें, कुछ हिंदी का जो टेक्स्ट बुक है उससे अलग से हटके भी पढ़ें और अच्छे से अच्छा बेहतर आंसर लिखने की कोशिश करें। हाँ, तो कुल मिला के क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पे? बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखे होंगे, ज़्यादा अच्छे से सीखे, उनको उस विषय में रुचि आई। नहीं तो लगता था कि हिंदी तो हमारी भाषा है। मेरे स्कूल के हिंदी के और इंग्लिश के दोनों के टीचर ने मुझे चारों में तो आप नोट कर लें। ये आगे जैसे सरिता मैम ने कहा, मेरे स्कूल में जस्ट ऑपोजिट था। हमारे हिस्ट्री वैसे ही हम लोगों को बहुत बोरिंग लगती थी, तो वो मैम जब भी आती थी ना, वो खड़े हो जाती थी और टेक्स्ट बुक लेके बस जस्ट रीड करना चालू कर देती थी। हम लोग कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे। आपको मीना भी नहीं। और आज भी हम हिस्ट्री से घबराते हैं। हाँ, ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। आपने इतने साथियों में सब घबराते होंगे। बिल्कुल सही। चलिए आगे करके, और जबकि मोहन उसको वे दिखा रहा है कि कैसे उसको फुलफिल किया जाए। थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलूं तो उसमें सेवा भाव है और उसमें सेवा भाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक काम हुआ। उसने 4 जगह आपकी एडवर्टाइजमेंट किया है ना, जो बैंक अधिकारी बहुत अच्छे हैं, है ना। इसमें भी एक सोच का फर्क है, एक पॉजिटिव सोच और एक नेगेटिव सोच है। क्या बात है, इधर से कोई नहीं बोल रहा भाई। नरवरे जी बताओ। चलिए इनको बताने इसके नरवरे जी बताएंगे। इसमें मोहन ने एक अधिकारी होने के नाते नाते अपने एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाया है। जी, तो इसके क्या परिणाम होंगे? नागरिकों का क्या परिणाम होंगे भाई? नरवरे जी बताओ। हाँ चलो मोहन जी आप बता दो। जो मोहन जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मोहन जी तो अच्छा काम करते हैं, सही बात है। छोटे व्यापारियों को लेकर चल रहे हैं, वो देश की पूंजी बढ़ावा। देश की पूंजी, ये मतलब बूंद से उसके दिमाग में है। ये छोटे व्यवसायी भी बहुत अच्छा है, बूंद से सागर बढ़ता है। ये चीज के कहना चाह रहे हैं मोहन जी। क्या भाई नरवरे जी, नागरिकों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? मोहन जी का काम अच्छा लगा सर, उन्होंने अच्छे से गाइड किया और इससे क्या नागरिकों की सोच पर फर्क पड़ता है। नागरिक क्या करेगा? नागरिक उस बैंक में अपना खाता रखेगा जिसमें अगर सर उसे गाइड अच्छा नहीं मिलेगा तो वो नहीं रखेगा। बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ भाई केलकर जी? बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कस्टमर केलकर जी बताइए। सर केवल एक कस्टमर नहीं रहेगा, वो 4 लोगों को बताएगा और वो 4 लोगों को बताएगा। तो बैंक अपना कस्टमर लॉस कर देगा। कस्टमर के साथ कई सारे आगे जाके और कस्टमर लूज जी जी बिल्कुल यही घटना है। से मैंने गलत अकाउंट के अंदर अपने 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, चले गए किसी अदर उसमें। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने कोशिशें करी, तो आप बिलीव करना, लोग पुलिस के बारे में हर कुछ कहते हैं, मतलब उस विचार सही नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है कि मेरी साइबर पुलिस ने बहुत मदद करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी मदद करी और उसके बाद मेरे पैसे वापस आने में उन्होंने पूरा सहयोग करा। अरे बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात कबर के एक सोच की नहीं है, हमारे मित्र भी है, दुश्मन है। हाँ, पुलिस के नाम से घबराता है। उसके बाद पैसा मिलने के बाद भी फोन करके उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पेमेंट आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत आप खुश हैं? और किसी का कोई अनुभव? जी आपको
सर मैं दूरदर्शन ज्वाइन किया था, हमारे जो साहब ने ज्वाइनिंग किया था वो पूछते कि आप इतना दूर कैसे आएंगे, तो मैंने बोला मैं साइकिल से आऊँगा, तो उन्होंने बोला अच्छा है, बोला मतलब साहब की सोच भी हमारे लिए मतलब पूछते हैं कि कैसा मतलब, तो हमने आपकी समस्या समझ रहे थे। हाँ समस्या समझ रहे थे, आपको एक मददगार अधिकारी मिले, तो मतलब साहब की सोच अच्छी लगी मुझे। तो आपको आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत मतलब हमारे अफसर इतना अच्छा हो सकता है हमारे लिए, हमने बहुत सोचा मतलब। तो आपने फिर अच्छे से काम किया होगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए और कोई अपना अनुभव देना चाहें? कल की ही घटना है, मैं पोस्ट ऑफिस गया, एक्चुअली मेरी पत्नी का महिला सम्मान खाता, उसकी वो मियाद खत्म हो गई थी, पूरा हो गया था, तो मैच्योरिटी के लिए क्लेम लेने के लिए गए थे। तो जो डीलिंग असिस्टेंट था उसने कहा कि इनके सिग्नेचर्स अपलोड नहीं है कंप्यूटर में, तो आपको केवाईसी भरना पड़ेगा, 2 फोटो लानी पड़ेंगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेंगे, यानी केवाईसी की प्रक्रिया दोबारा करना पड़ेगी। तो मैं मैनेजर साहब से मिला कि ऐसी बात है, और डीलिंग असिस्टेंट बोल रहे हैं कि इनके साइन अपलोड नहीं है। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा और कहा कि उनसे बोलो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को निकालें, उसमें इनके साइन और फोटो होगी, उससे मिलान करके पेमेंट करें। ये सुना, तभी आउट निकाल दिया ना, तरीका निकाल दिया ये। और डीलिंग असिस्टेंट ने सोचा कि वो नहीं है तो मैं अपना, तो ये कर्मियों की उनको भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिली है, लगभग पोस्ट रिटायर हुए, उनको पैसे इन्वेस्ट करने थे, तो मैं लेके गया श्रीवास्तव जी हैं न्यू मार्केट पोस्ट ऑफिस में। तो भाई वहाँ पे क्या कोई बताने को नहीं, श्रीवास्तव जी बोलते हैं अरे आइए मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो हमने बोला आपके जितने पैसे हैं ये 100% पैसे हैं, इसमें 40% में डिवाइड कर लीजिए और 20% अपने लिए, बच्चों को भी देना है, एफडी भी करना है, MIS भी करना है। उन्हें स्कीम बताई, लाइए कराए तो 3 फोटो लाइए, 3 फोटो दिए और उनकी MIS स्कीम दी, हस्बैंड वाइफ दोनों की करके उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड बुला के हैंड टू हैंड करोगे, मतलब 4 चक्कर 5 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अधिकारी हर जगह होते हैं। ऐसे अधिकारी सब जगह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 2 इंजीनियर हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट क्या कि वो अपने गोल तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बताओ भाई क्या है, इनको ये सुदर्शन जी को तो यार नागरिकों पर क्या प्रभाव होगा? सर पहली बात तो जो जुबिन है वो फिर काम को काम की तरह नहीं देख रहा, वो मतलब चाहता है सही ढंग से मेरा जो भी मेरे को प्रोजेक्ट मिला है उसको मैं एक्सप्लोर करूं, क्या रिजल्ट है उसके बारे में पहले से सोच रहा है। तो नागरिकों पर के ऊपर क्या प्रभाव होगा? नागरिकों के ऊपर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि काम अगर अच्छे से पड़ेगा तो उनको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उनको योजनाएं उनके पास पहुंचेंगी। हाँ बताओ भाई, इनको ये सुदर्शन ही है। मंत्रालय के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव होगा? मंत्रालय के लक्ष्य पर सर ये अभी सोच नहीं पाया। मुकेश जी को बता, मुकेश शर्मा जी। प्रोजेक्ट जल्दी होंगे सर और रिश्वतखोरी कम होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी फुल। मुकेश जी को बता, मुकेश जी बहुत सारी स्कीमों के इम्प्लीमेंट कराते हैं गवर्नमेंट की, क्या प्रभाव होगा? स्कीमें अच्छे से पहुंचाएंगी सर? एक तो पब्लिक फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मंत्रालय के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर काम समय पर पूरा होगा और उसको बाद में मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा मंत्रालय के लक्ष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ तो। क्या बात है शर्मा जी, क्यों पूरे होंगे? सर मंत्रालय के स्तर पर एक तो जो पैसा लगाया है सरकार ने उसका यूटिलाइजेशन सही होगा, नागरिकों को फायदा होगा और सही कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम पूरा सही समय पर हो जाएगा। तो यदि नागरिकों को फायदा हुआ तो मंत्रालय के लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ? एक तो देश का विकास होगा, लक्ष्य हासिल हुए यार, एक इतना तो अंतर है यार। हाँ लक्ष्य उसको समय पर हासिल, मंत्रालय ने जो लक्ष्य दिया वो हासिल हो गया। हाँ सर। और किसके द्वारा हुआ? आपके द्वारा हुआ। मान लीजिए सेंट्रल से कोई स्कीम चलती है, वो मंत्रालय आपको कहता है भाई इस स्कीम का आपको प्रचार प्रसार करना है, आपने प्रचार प्रसार कर दिया, ये नागरिक हैं इनको इस स्कीम का लाभ मिल गया जी, तो इनको एंड यूजर तक लाभ पहुंच गया, तो आपको क्या हुआ? आपके थ्रू पहुंचा, आप भी उसके सहभागिता हो गए और मंत्रालय का लक्ष्य पूरा हो गया कि भाई एंड यूजर को, और सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया कि एंड यूजर को लाभ मिल गया। तो सही समय पर हो गया। आयुष्मान चली, इनको लाभ मिला तो बीच में पूरे स्टेक होल्डर उसमें भागीदार है ना, ये चीज है। मेरी क्षमताओं पे अच्छा ही होगा आंसर, क्योंकि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूंगी कि मैंने अच्छा काम किया, मेरे कारण आपको संतुष्टि फील होती है कि यार मैंने अच्छा काम कर दिया, है ना?
अपनी क्षमता विकसित हो गई और मेरे कारण देश नहीं तो दृष्टिकोण समझाना चाहती है गवर्नमेंट आपको कि अच्छा काम करने से आपको खुशी मिलती है, घर जाके आप मतलब अपने जनरल लेके नहीं जाते हो, है ना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ में ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि अगला काम भी सौंपने में भरोसा रखेंगे कि आपको ये चीज सब आगे आने वाली है। अभी आगे एक्सरसाइज ट्रस्ट बढ़ेगा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बिल्कुल, और दूसरों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम इजी करने के लिए जो बोल रहा आपने, ये अभी हम यहाँ पर मेडिकल का काम देखते हैं जैसे ऑफिस में, तो पहले दूसरे विभाग में, मतलब दूसरी जगह था, दूसरे स्टेशन पे, वहाँ पर कोई बताते थे मतलब कि इसे कैसे इसको देखना है, जांच करना है, कहीं ना कहीं कैसे अटका के आगे छूट जाता। अभी हमारे को ये है, जैसे अपने मेंटर का भी बोला था, कौन है यहाँ पर, है ना। तो अभी हमारे यहाँ पर आकाशवाणी भोपाल में जो काम कर रहे हैं, इसमें हमारे मैडम है सहीदा मैडम, इनका इतना पॉजिटिव रहता है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि यार कैसे काट दिया है ना, इसको उसको कैसे दिया जा सकता है, और वो भी नियमों के अनुसार। दृष्टिकोण में इतनी फर्क लाना है, नियमों में रहते हुए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, मतलब हमारे दूसरे ऑफिस में क्या जैसे एक जैसा है, दूसरा भी वैसे ही है। यहाँ पर सहीदा मैडम के साथ साथ हमारे अब्राहम थामस जी भी है ना, ये भी ऐसे मतलब कि अगर इनसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी पॉजिटिव सोच करके आगे कैसे उसको बिल का कैसे निपटान करना है ना, तो ये सब हाँ, ये सोच का फर्क पड़ गया। जब बात आती है तो हम सब जगह से सीखते हैं, जैसे हमारे स्टाफ में भी हर एक की अलग अलग खूबियाँ हैं। कोई जो मैनेजमेंट में अच्छे हैं, जैसे मुकेश शर्मा जी हैं, इज गुड इन मैनेजमेंट, तो कोई जो है क्रिएटिविटी उनका बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव है, बड़े क्रिएटिव है, उनसे सीखा जा सकता है। और कुछ लोग बड़े पेशेंस होते हैं, बड़ा ही उनको शांत स्वभाव के होते हैं। आपका रोल मॉडल कौन रहा है? मेरा रोल मॉडल बहुत से लोग एक रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सभी से सीख रहा हूँ। बिल्कुल मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ, मल्टीपल है। तो आप दो चार खूबियाँ बताएं कैसे अपने काम में सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वो सारी खूबियाँ जैसे कि कॉन्फिडेंस हो गया, और फिर डेडिकेशन हो गया, और पेशेंस हो गया, आर्टिस्टिक जो एक उनका आउटलुक है, तो वो सारी चीज़ों को जब हम क्लब करेंगे, जोड़ेंगे एक साथ, तब हम पाएंगे कि वो सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद जो हमारा एक आउटपुट निकल के आ रहा है काम के प्रति, जब उस चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो इट इज़ फैबुलस एक्चुअली। तो वो बहुत अच्छा उसका आउटपुट आता है, तो उसमें एक बहुत अच्छा जो सेटिस्फैक्शन मिलता है खुद को भी, और चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट होता है। सो लाइक दैट आई फील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 11 थे के सुंदरम सर, तो हमारा यूनिट का काम जैसे सर्वे करना होता है, तो वो सर्वे की एक प्रोसेस को पहले नोट करते थे। वो बोलते थे कि चेकलिस्ट बनाओ, तो वो चेकलिस्ट बनाकर फिर हर काम कैसे कैसे उसमें कितना समय लगेगा वो भी अनुमानित समय उसके सामने लिखो, और एक एक माइन्यूट डिटेल्स में जाते थे। जब रिपोर्ट बन गई है तो पूरे पेज को पढ़ते थे वो खुद, ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। तो इस प्रकार से चेकलिस्ट बनाना, और हर एक काम में कितना टाइम लगेगा वो एस्टिमेट पहले से करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये पूरा मेथोडोलॉजिकल उन्होंने काम करना सीखा मैंने उनसे, उनको देखकर। एक और बात है, ये तो कार्य की बात हो गई, सबसे अच्छे संबंध कैसे बनाना है इसके बारे में उन्होंने उनसे मैंने सीखा कि वो जब भी जाते थे, वो क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन कोई भी हो उससे हंस के मिलते थे, उससे बोलते और भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो तुम? बहुत बढ़िया सर। मैं जब कोलकाता दूरदर्शन में पोस्टेड था, वहाँ पर हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री एस जवाहर थे। तो मैं वो मेरी उनसे कई बार बातें होती थी, तो वो मुझसे ये कहते थे तो 1 man कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ये चीज़ बिल्कुल, तो ये उनका उस पर रहता था। कोई भी प्रॉब्लम मुझे, जैसे कैमरा रही है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी, तो कई बार ये है कि उन तक वो बात जाती थी, पर वो उसको सॉल्यूशन कर देते थे। कभी लाइट्स की कोई चीज़ें सारी हुए ऐसे हमें परेशानी आ रही है, और उसके अलावा उनकी एक जो अच्छी बात ये थी कि सर वो ऑफिस की हर चीज़ को पर्सनली जाके देखते थे। बहुत बढ़िया। वो ये नहीं कि आप देख लीजिए, नहीं, वो खुद जाते थे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे।
तो आपको समझ में आया कि सेवा भाव कैसे करते थे और क्या डिफरेंट वर्क करते थे वो, है ना, रूटीन वर्क से हटके करते थे वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं। किसी भी रोल मॉडल जो है, जैसे एक परिवार में एक पिता होता है, एक बड़ा भाई होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके हेड होता है, डायरेक्टर हो या हेड ऑफ ऑफिस हो, एक रोल मॉडल के तौर पर उनको हम देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमने अभी जैसे दूरदर्शन भोपाल में हमने काम किया, हमने जैसे डायरेक्टर्स देखे जो ऑटो पे जाके आपसे आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए वो लोग दरवाज़ा खोल के रखते हैं। उससे क्या होता है कि आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो इच्छुकता है काम करने के लिए, वो भी काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण पेश किए, जैसे सेवा, स्वच्छता की सेवा है, उसमें उन्होंने खुद झाड़ू लेके एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो हर कोई अपना वातावरण स्वच्छ करने के लिए आपको झाड़ू उठाने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए। और हमने भी यहाँ पे भोपाल दूरदर्शन में इस कार्य को बहुत ही सीरियसली लिया। और आप देखिए, आज आप कहीं भी देखिए, आप दूरदर्शन में आप जाइए तो हर जगह स्वच्छता नजर आता है। इसमें और भी काम करने की जरूरी है, और इसमें जरूर इस वर्कशॉप के बाद हो सकता है कि सब में ये जागरूकता आए और अपना अपना कार्य क्षेत्र को स्वच्छ रखें। वो शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं आकाशवाणी भोपाल में ज्वाइन किया तो हमारे काफ़ी सीनियर्स रहे हैं, उनमें से एक राकेश धोमियाल सर थे, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार मिलते थे। तो मुझे लगता था कि इन्हीं को क्यों मिलता है, और सारे काम तो सब कर रहे थे, सब अपना प्रोडक्शन भी कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो भी एनुअल अवार्ड होते थे तो हर साल उनका पक्का होता था। तो हम लोगों ने उनसे सीखा कि अपने काम तो करते रहना है, लेकिन जो काम को बेहतरी समय के अनुसार और जो टीम वर्क होता है उसको लेकर के, फिर परफेक्शन, सारी चीज़ों को परफेक्शन कैसे करना है, और कई सारी चीज़ें जो होती थी कि ओबी करना है तो ओबी में आप जा रहे हो और आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ जाकर के उनकी बारीकियों को समझाना, वो इतने हेल्पफुल थे कि हम लोगों ने जो अभी उनसे सीखा है वो उन्हीं को लेकर के हम लोग अभी आगे बढ़ने की कोशिश। विकल्प को आरंभ करेंगे, अपनी टीमों में विचार मंथन करें और सोचें कि एक राष्ट्रीय कर्मयोगी की विशेषताएं क्या हैं। इनमें से उन 6 विशेषताओं को चुनें जो केंद्र सरकार में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन विशेषताओं को स्पष्ट करें और प्रयास करें कि आप ऐसी 3 विशेषताएं। यस सर, हम आपको शुरू कर रहे हैं, चलिए शुरू करें। क्या है नंबर? हाँ, 11:30 का बोल दीजिए। नेताजी को ले लो। दूसरे नंबर पर मिले हैं किसी भी काम के प्रति प्रतिबद्धता, बिल्कुल सही है, स्वामित्व और ध्यान। तीसरे नंबर पे मिले हैं आप चाहिए जो ट्रूथफुलनेस है वो एक ट्रस्ट लेके आएगा, और जब ट्रस्ट लेके आएगा तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो एक गुड कम्युनिकेशन होगा, एक विश्वास आएगा। तो जब विश्वास होगा, ये टीम, क्योंकि जो भी कार्य होता है टीम में होता है, और टीम में जैसे बिल्ड एक जो सत्यनिष्ठा है वो उसके कारण से इट विल बी सक्सेसफुल, इट विल बी सक्सेसफुल। सर, हम जब सरकारी नौकरी में आते हैं तो सबसे पहले ओथ लेते हैं, उसमें ये होता है कि सत्यनिष्ठा से हम अपने कार्य का निष्पादन करें। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें और हेल्पफुल रहे हमेशा दूसरों को अपने उसमें रहने के लिए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर इंटीग्रिटी को मेंटेन करके और ऑनेस्ट रहे अपने काम के प्रति। सही है, बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ट्रूथफुलनेस भी होनी चाहिए, और उसके साथ में एक क्या
हाँ ह्यूमैनिटी क्या है? बाहरी उत्कृष्टता हो गई है ना। एक और आवाज बीच में है, कुछ आ नहीं रही है, कुछ हमको बार बार हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कोई आवाज है क्या? है? चलिए बताइए, कौन सी आंतरिक अच्छी आपने आंतरिक भरी, बाहरी भरी, कौन सी भरी है? सर हमने तो डिसाइड किया था कि पहले तो काम के लिए देखें कि काम क्या करना है आपको। हाँ, तो इनमें से कौन सी उत्कृष्टता आपने भरी है? थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कर देना, जो भी भरी हो आपने। सर उत्कृष्टता तो हमने भाई कौन सी होती? चलिए ना, मैक्सिमम वोट मिले किसी भी काम के प्रति प्रतिबद्धता, स्वामित्व और ध्यान रखना क्या है। बिल्कुल। और उसके परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन परिणामों के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? बिल्कुल। और स्वामित्व के साथ और ध्यान लगा के काम करना है कि ये काम मेरा ही है ना। वो तो सर काम पहचान लेंगे तो फिर उस पर ध्यान लगा के ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीणा जी, सोच समझ कर काम करना है, इसको 3rd नंबर के वोट मिले हैं। सोच समझ कर काम करना बाहरी उत्कृष्टता में, क्या मतलब है इसका? सर कोई भी काम को सोच समझ के ही करना चाहिए। हाँ, ये मतलब कि कोई भी काम करने के लिए कोई दिशा निर्देश होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ, ये चीज सोच समझ के कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना, रूल्स नंबर ऑफ रूल्स है, वही ढंग से वो काम करना है, वो कौन बेस्ट पॉसिबल होगा। नहीं, जो आपने इसमें भरे होंगे वो भी बता, लेकिन एमएसटी के बारे में तो एक टाइम था सर कि बड़े तालाब की सफाई हो रही थी, वहाँ से मुझे मिट्टी की ज़रूरत थी, इन पेड़ों को मिट्टी डालनी। जब सफाई हो रही थी तो रात को 1 बजे मुझे ट्रक मिला, रात को 1 बजे। अब ये संभव, मुझे अपनी नौकरी भी बचाना है और मुझे पेड़ों के लिए मिट्टी भी लाना है। तो मैं आया ऑफिस गेट के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर, वहाँ पे मैंने मिट्टी का ट्रक डलवाया और उसके बाद उसको जाया, मैं भी घर गया। दूसरे दिन फिर मैंने 2 आदमी लगा के उस ऑफिस आवर्स के अंदर मिट्टी को अंदर करा, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी बचाना थी और मुझे अपना काम भी करना था। बहुत बढ़िया, वे आउट निकाल लिया आपने उसका। चलिए हम अगले एक्सप्लोरेशन में सेवा भाव। सेवा भाव, ये सबसे बड़ा बात है, सेवा भाव। और कोई पैशन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुनून, राष्ट्रीयता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अनबाइड, बिल्कुल बिल्कुल अनबाइड, ये बहुत बड़ा वर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई और किसी को कुछ अच्छा लगा हो? सबके साथ एक जैसी डीलिंग करें, फेयरनेस रखें कि ऐसा नहीं कि हमारे कोई खास है तो हम उनके साथ अलग से रहें। बिल्कुल, ये चीज मान लीजिए हमें रिजवान जी अच्छे नहीं लगते और ये जी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि रिजवान जी का रोक दें और इनका कर दें, नहीं, दोनों की। आपकी टीम का क्या वाक्यांश था मोहन जी? आपकी टीम का क्या वाक्यांश था? टीम वर्क ही था कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उसमें इंडिविजुअलिटी कहीं आता ही नहीं है। वहाँ आप जब तक टीम को लेकर के नहीं चलेंगे तो आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो एक भी हमारा कहीं छूटा, परिवहन छूट गया तो आपका वर्क नहीं होगा, कोई भी आपका वर्क नहीं होगा, किसी भी, है ना, फ्लोर छूट गया तो आपका वर्क नहीं होगा, कैमरा छूट गया आपका वर्क नहीं होगा। सारे एक टीम के साथ हम लोग आउटपुट देते हैं। ये दूरदर्शन आकाशवाणी तो सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण, जिस प्रोफेशन, वही मैं बोला, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, किसी और सरकारी कर्मचारी हो सकता है। बिल्कुल, आपको ये एडवांस नहीं दिया तो आप जा नहीं पाओगे, आप और ज्यादा दिक्कत। तो सबका एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, सारे मतलब विभाग का रोल है हमारे उसमें। क्रिएटिव फील्ड है, तो जब तक आप माइंडसेट में एक ओरिएंटेशन नहीं लाएंगे तो एक क्रिएटिविटी आपको खुद को लाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। तो उससे क्या है कि जो पूरा एक कार्यक्रम जो बेहतर बनता है इसका। बहुत बढ़िया। सेकेंडली जो है, मैंने जब तक आप रिस्पॉन्स लेंगे तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आप लेने के बाद आपको एक टारगेट बन जाता है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, वरना आप दूसरे पे टालते जाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉजिटिव अप्रोच, सिर्फ काम के लिए नहीं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी, जब तक आप वो कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हायरार्की में बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पर हायरार्की में बड़े छोटे होते हैं, पर जब काम आता है
तो काम में आपको एक टीम जैसा काम करना पड़ता है। फिर आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं हूँ, आप मेरा बात सुनेंगे, आप ये करेंगे, तो फिर काम तो हो जाता है पर उसमें वो खुशी नहीं मिलता है। इसलिए सही कह रहे हैं आप। सर मतलब जैसे बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दोगे, शिक्षा दोगे, तो क्या आपका बाहर भी नाम होता है, मतलब इंडिविजुअल भी कि यार इन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। ना आप नहीं समझे। आपने ऑफिस में कोई अच्छा काम किया तो कोई अच्छा काम किया तो आपको कोई फल प्राप्त हुआ? ऑफिस में सर अच्छा काम करते तो सर एमएससी वगैरह जो है वो तो मिलती है, बाकी आपका अफसर भी आपका नाम से जानता है। सम्मान मिला किससे? अफसर से, आपके साथियों से। हाँ, कि आपके नाम से जानते कि ये था तो मतलब ये काम इसने बहुत अच्छा काम किया और मान्यता मिली, यार वो तो उसको बहुत अच्छे नॉलेज है इस काम की, ये कोई काम आया, अरे यार उनको दे दे यार, उसको अच्छे नॉलेज है, ये मान्यता हुई, रिकॉग्निशन किया आपको, है ना? सर ऑफिशियली ये है कि हम जैसे सपोज देख हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, हमारे यहाँ कलाकार आते हैं, हमारे बड़े बड़े टीचर आते हैं, उनसे अगर हम अच्छे से बात करेंगे, उनको अच्छा ट्रीट करेंगे और उनके काम को पूरा करके, उनकी रिकॉर्डिंग्स पूरी करके उनको सम्मान देते थे जब वो जाते हैं, तो अपने संस्थान का नाम होता है, तो पूरी डीडीके का नाम होता है, ना कि किसी इंडिविजुअली किसी सेक्शन का नाम होता है। और जिसको आपने बोला है उससे संपर्क रिश्ते भी बन गए, उससे संपर्क भी बन गया, उससे रिश्ते भी बन गए। सब लोग मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और कोई आए तो संपर्क रिश्ते बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कुछ और? आपका जो अधिकारी है वो इस चीज़ को पहचानता है और आगे कोई भी काम आता है, बड़ा काम आता है, तो सबसे पहले उसके मन में आपका नाम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाव और मूल्य दोनों उत्पन्न कर लिया आपने, सम्मान और मान्यता भी प्राप्त कर ली। आप लोगों को यदि किसी को दिक्कत हो तो हम इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर दिखा सकते हैं, है कोई ऐसा? है जब कोई भी काम अगर हम लोग सही ढंग से कर लिए तो हमें सरकार की तरफ से या अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ और बड़ा अचीव करने के लिए प्रेरित किया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसको भी अगर हम लोग उसी तरीके से हासिल करेंगे तो जितने भी बाह्य फल हैं वो फिर से हमको और अच्छे तरीके से मिलते हैं। ये सारे और सर अपने कार्य को अच्छे से एनालाइज करके गोल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कार्य को करना, बिल्कुल ये भी एक बाह्य फल है और उसको जिम्मेदारी आपने निभाई, गोल को ध्यान में रख रहे जिम्मेदारी निभाई, है ना? बिल्कुल सर। जब हम बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य और जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर अत्यधिक आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा विकसित करते हैं। जब हम दबाव में सत्य के पक्ष में या स्वयं का विस्तार करना, चरित्र और नैतिक शक्ति का विकास करना, ये सब आंतरिक फल है हमारे जो विकसित होते हैं काम के दौरान। कुछ अपने शब्दों में कुछ वर्णन कीजिए भाई। चलिए। जो अपना कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले जो आपकी आंतरिक सोच है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो काम थोड़ा अच्छा से हो जाता है एक्चुअली। और अगर आपकी आंतरिक, अगर आप अंदर से नेगेटिव सोच रखते हैं तो काम तो हो जाएगा पर वो काम में वो जो क्वालिटी जो होना चाहिए वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अंदर आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए और उसी की, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, वो आपकी आंतरिक और बहुत अच्छा काम कर दिया, आपका आउटपुट अच्छा आया। आंतरिक फल क्या डेवलप हुए? इनर फ्रूट क्या? आंतरिक फल ये मिला कि मुझे एक खुशी मिलती है मानसिक तौर पे, मैं बहुत एक रिलैक्स फुलफिलमेंट हो गया। हाँ, आगे आएगा। लेकिन जो आंतरिक फल डेवलप होगा, जैसे आत्मविश्वास और आत्मसिद्धा, आपको कोई ऐसा टास्क दिया गया जो बहुत टफ था लेकिन आपने उसको कर दिया तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके बाद इससे कठिन कार्य को करने के लिए मुझे बिल्कुल मैं इच्छुक नहीं। इनर फ्रूट डेवलप हो गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ऐसे और भी जो कठिन कार्य करने के लिए भी मैं एडेप्टेबिलिटी हो जाएगा। मान लीजिए पहले कंप्यूटर आया था, हम लोग नहीं जानते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना आ जाएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका माइक की जरूरत सही ठीक है, एक्सप्रेस करना बिल्कुल। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब काम करेंगे, जब वो सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा कि
देयर विल बी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा हमें एक आत्मविश्वास आएगा और उससे हमारी जो एक्सप्रेस करने की क्षमता है स्वयं का वो बढ़ेगी। हाँ, है। जैसे कि अभी हम लोग देख करके अगर इसमें हम इंटरेस्ट ना लें, अगर इसको हम 100% या ना हो कहीं और हो, तो उसमें आप इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट को जो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो इन्वॉल्वमेंट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे फल डेवलप हुए। देखिए सर, आंतरिक फल के साथ साथ मेरा खुद का भी बहुत विकास हुआ है। हाँ, स्वयं का विकसित है ना, स्वयं का विस्तार होना। क्या होता है कि कई बार ऐसे आपको काम दिए जाते हैं जो आपने आज तक पहले कभी नहीं किए, और अगर आप उन कामों को सही ढंग से अगर कर देते हैं तो एक तो आपको खुशी मिलती है, दूसरा आपका खुद का विकास भी होता है। विकास होता है, जिससे कि वो आप कभी भी दूसरे साथियों को भी वो सिखा सकते हैं, और आपको लगता है काम और जीवन दोनों सार्थक हो गए। दोनों सार्थक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बस इतने अंदर चीज सीखते हैं तो एक नया कॉन्फिडेंस आता है, और जब तक उसको नहीं करते हैं तो तब तक अपन उसके प्रति झिझक रहती है। बहुत बढ़िया। तो अपन को एक नया लर्निंग सीखते रहना चाहिए, उससे अपना आंतरिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल। और ये हमेशा के लिए और इस 35 साल की नौकरी में कम से कम ऑडियो वीडियो की टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई और उतने तंसों पर हम लोगों ने काम किया और नई नई चीज़ आज भी सीखते जा रहे हैं। ये हम लोग का अचीवमेंट है और कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस डेवलप किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के आनंद का अनुभव किया हो किसी ने कभी? योगदान का आनंद तब आता है कभी, जैसे हम लोग एक तरफ से पब्लिक डीलिंग वाले कैरियर में हैं और मैं म्यूजिक सेक्शन देखता हूँ, तो गांव देहात से बहुत सारे लोग कलाकार आते हैं, अपनी नई नई समस्याएं लेकर के आते हैं, और अगर दूर से आ रहे हैं उनके काम को अगर हम रिकॉग्नाइज करके और उनका हेल्प करते हैं तो हमें उस दिन तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमने आज एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है ना? और वो खुश होकर के भी जाते हैं, दुआएं देकर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो फायदे में हैं ही, हमें तो अच्छा लगता है। जो दुआ मिलती है वो हमारे परिवार और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा पहुंचाता है कहीं ना कहीं। जी। और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैडम को दीजिए। मैडम करो करो करो, आपका नाम है कि ऐड ऑन करना चाहूँगा सर इसमें कि एक समय ऐसा था भोपाल में जब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, और जो मास स्केल में जो न्यूज़पेपर्स में आ रही थी कि इस बार बारिश बहुत कम होगी और ये वो, और बड़े तालाब हमारा सूख गया था, और वो तब योगदान का जो है श्रमदान वो तब लोगों ने किया था और खुदाई की थी वहाँ पे जाकर के। बहुत से लोग ने मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर से बहुत बारिश आई, और ये जो योगदान का जो आनंद है वो मैनिफेस्ट हुआ। उसके बाद से कभी ऐसा सूखे का पड़ा नहीं यहाँ पे, तो मास स्केल में बहुत बड़ा योगदान का आनंद होता है। जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैं कैमरा मैन हूँ, तो जो मैं काम करता हूँ उसके बाद मैं जब वो टेलीकास्ट होता है तो हमें इतना अच्छा लगता है, खुशी मिलता है कि भाई ये मैंने शूट किया और इससे देखिए इतना अच्छा है, मतलब मुझे खुशी मिला। और जब लोग बोलते हैं यार ये बहुत अच्छा बना, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बना, तो हमारा योगदान इसके अंदर था, तो हमें इसकी बहुत खुशी मिलती है। हम देखते हैं कि भाई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और मन में एक बात होती है कि नहीं हम इससे बेटर और करेंगे, नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकते हैं। तो इसको जब संतुष्टि मिलता है, इसको आंतरिक संतुष्टि जो मिलता है, इससे क्या ना आपकी काम और बेहतर करने के लिए आप स्वयं सोचने लगते हैं कि भाई मुझे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मतलब कुछ पर्टिकुलर एक वर्क के बारे में नहीं, डे टू डे लाइफ में जो है, जैसे हम सुबह शुरुआत करते हैं तो सुबह जब आते हैं तो एक सेट टारगेट रहता है कि आज ये काम करना है। शाम को जाते वक्त अगर उसमें से कोई एक काम भी छूट जाता है तो वो दिमाग में चलता रहता है, रात को नींद भी आती है तो अरे ये छूट गया। नेक्स्ट डे हम जब वो कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ जाते हैं, चैन की नींद से तो वो डेली का सेट टारगेट रहता है, डेली कंप्लीशन होता है, डेली वो आनंद वो की अनुभूति होती है। मुझे जो क्षणिक संतुष्टि जो बोलते हैं ना, वो बोलना चाहूँगी कि मैं जैसे पेंशन शीट देखती हूँ तो कुछ केसेस बहुत ही टिपिकल आते हैं। जनरली फैमिली पेंशन के जो केसेस है ना, वो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट तो चला गया, वो फैमिली को कुछ मालूम नहीं है ना। वो आते हैं, उसके बाद उनको जो बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या करें, परेशानी उसके बाद आती है। उसके बाद जब वो सेटल हो जाता है
तो उनके चेहरे में जो खुशी मिलती है, उनका जो फील जब हो जाता है, जो खुशी मिलती है, तो वो हमें देख के हमें बड़ी खुशी होती है। भले वो दूसरा आ जाके इसको हम भूल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बड़ी खुशी देती है, उनके जो खुशी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। अच्छा, अब परिपूर्णता का हम कुछ बताएंगे आपको, इसको कैसे करना है। आपको दो सामान्य परिस्थितियां दी जाएंगी जो किसी व्यक्ति के कार्य को दर्शाती हैं। पहचाने कि व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कौन से फल व्यक्त कर रहा है। आपको इनर फल, आउटर फल, इनर फ्रूट, आउटर फ्रूट और ये योगदान का आनंद है ना, जो है फुलफिलमेंट, वो आप देंगे विद फुल कॉन्फिडेंस और परफेक्शन के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ और सबको इन्वॉल्व करते हुए मैक्सिमम क्वालिटी आउटपुट दिया। तो ये उन्होंने माइलस्टोन दोनों अचीव किया है ना, मील का पत्थर भी साबित हुआ। तो एज टीम लीडर उनका वो होता है कि उनकी एबिलिटी होती है कि सबके पोटेंशियल को समझे और उनको कोऑर्डिनेट करके उस काम में किस तरह, तो उसमें वो सक्सेसफुल है। उनको चैलेंजिंग काम मिला था, काम मिला, सबके पर्सनालिटी को पहचाने, सबके पोटेंशियल्स को पहचान के उनका काम असाइन किया और फिर उसको अचीव किया। तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने अपने मुझे असाइन काम को मैंने सक्सेसफुली एज अ टीम वर्क, ये योगदान का आनंद मिल गया, बड़ा बढ़िया रहा है। तो पहले से उसके पास वो स्थिति नहीं थी, उसने उस स्थिति में काम करने का उसको मौका मिला, तो उसने अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया इस काम को कंप्लीट करके और अपनी क्षमता को भी पहचाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम किया तो पहले से उसे नहीं पता था कि मैं क्या करने में केपेबल हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और पहली बार काम लिया और वो कंप्लीट किया तो उसकी खुशी भी मिली उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, उत्पन्न करते हैं, एफिशिएंसी डेवलप हो रही है यहाँ। बढ़िया बढ़िया। सबसे मेन चीज ये है कि उन्होंने काम में गड़बड़ी को ढूंढा और उसको ठीक किया, तो इससे उनके प्रति लोगों का ये बनेगा कि ये कोई भी काम ध्यान रखते हैं और चीजें को सही करते हैं। सही बात है, सही बात। उसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, इससे उनका प्रभाव पड़ा। हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत सारे कामों को सॉल्व करते हैं, ऑफिसर कहता है मैं को भेज दो कर देंगे, है ना, सबकी हेल्प करते हैं सर। नहीं तो वही मतलब रिकॉग्नाइज करने लगे आप उनको कि हाँ यार एक्सपर्ट के रूप में एक्सपर्ट हो गए वो, है ना। चलिए और योगदान के आनंद में टीम के लोगों के साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण। जब हमने एक टीम लीडर चुन लिया था तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया कि फिर हमें बहुत सारे चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, पॉइंट्स हमें देखना था और हम पॉइंट्स को डिस्कस करते थे। और हमारा टीम लीडर जो आकाश हमेशा है, बहुत ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत आगे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये जो सौरभ जी की बात है, इन्होंने जो है काम कमी तो उन्होंने पहचान लिया, पर हो सकता है उनको ठीक करना नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने टीम बना दिया और वो टीम से हो सकता है कि उस मदद से वो काम को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने जो सौरभ हैं उन्होंने पहले तो समस्या जानी, फिर उन्होंने इस समस्या के हल के ऊपर विचार किया, तो उन्हें समझ में आया कि अगर इस समस्या के अलग अलग पहलुओं पे ध्यान दिया जाए तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसमें अपने चुने हुए टीम उन्होंने एक्सपर्ट की टीम को चुना और उनके योगदान जो है इनपुट लिए और डिस्कस करके उन्होंने उस समस्या का समाधान निकाला। तो उनको संतुष्टि हुई कि हमने अपने साथ साथ लोगों को भी मौका दिया और कोऑर्डिनेशन से काम किया। तो आपसी सामंजस्य और लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो उनका बढ़ा, उनके ऑफिस में या उनके कार्य क्षेत्र में उनका प्रभाव भी बढ़ा कि लोगों को लेकर चलते हैं ये, और उनके साथ भविष्य में भी हो सकता है कि वो उनके साथ काम करने में इच्छुक रहेंगे जो उनके सहयोगी हैं। कविता मैडम होती है और उसको टीम लीडर को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उससे कैसे वो काम। आंतरिक फल क्या विकसित हो रहे हैं, आप तो उस पर कंसंट्रेट करिए। पहचाना ठीक है, क्षमता को समझ हम कर सकते हैं और उन्हें संतुष्टि मिली कि हमने काम को सही डायरेक्शन में ले गए, खुशी मिली उन्हें अपने आप में, खुशी मिली, वो तो योगदान का आनंद हो गया, अपने आप पर विश्वास हुआ कि हम कर सकते हैं, विश्वास हुआ। ठीक है,
ये विश्वास तो ठीक है, उन्होंने अपना जो है और उसके अलावा और क्या जो है आंतरिक फल विकसित हुआ? 3 नंबर 6 आ जाए, 3 नंबर 6 इधर आ जाए। टीम में 6, उसमें हमारे सदस्य हैं मैं मुकेश शर्मा, सूर्य नारायण गौतम, गजेंद्र बरवरिया और महेंद्र बर्मन। शॉर्ट में कर दी, शॉर्ट में लेट हो जाएंगे। हमें दूरदर्शन के लिए टारगेट मिला था, हमें मऊ में अम्बेडकर जयंती के कवरेज करना था और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। तो वो अम्बेडकर जी का मंदिर एक बना है, हमारे पास सिर्फ 3 कैमरे थे और एक पंडाल में कवरेज थी जहाँ पे कि उनकी सभा होनी थी, तो हमें 2 जगह इसको कवर करना था। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर वहाँ पर इतनी भीड़ जमा होती है, इतनी भीड़ जमा होती है कि आप पैर भी नहीं रख सकते। उस स्थिति परिस्थिति में हमें वो दोनों कवरेज करने थे। उसमें हमारी ओबी को, क्योंकि हम ओबी है ना 100 मीटर के दायरे में ही लगा सकते हैं, तो स्पेस नहीं होने की वजह से बहुत हमें दिक्कत हो रही थी और सुबह है ना प्रधानमंत्री जी को 9 बजे आना था। रात को वो ओबी सभी अधिकारियों के समन्वय से लगाई गई, फिर उसके बाद उसके अंदर कैमरे डिप्लॉय किए गए। कैमरा क्योंकि है ना राउंड द पिलर थे वो, तो और प्रधानमंत्री जी उस राउंड में घूमने वाले थे, क्योंकि हम लोग स्टडी कैमरे लगाने की हम लोग को परमिशन मिलती है, मूवमेंट कैमरे हम लोग को नहीं मिलते जाता है। फिर हमने जब उस लोकेशन को देख के जब सोचा कि नहीं ये कवरेज तो पॉसिबल हो नहीं सकती 3 जगह से, क्योंकि वो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसकी कवरेज होना थी। हमने सारे संपर्क जितने भी एसपीजी कलेक्टर बाकी सब लोगों के साथ टीम ने संपर्क किया, उसकी स्थिति परिस्थिति को बताया कि नहीं भाई ये कवरेज है ना ऐसे नहीं हो सकती। बाद में एसपीजी ने लगभग रात के 2 बजे हम लोग को 1 मूवमेंट कैमरा दिया और 3 कैमरे की पोजीशन थी। उस स्थिति परिस्थिति में भीड़ इतनी होने की वजह से कई बार केबल खिंच गई। रात को 3 बजे पता चला कि हमारे कैमरे का आउटपुट नहीं मिल रहा। उस भीड़ के अंदर भी हमारे टीम ने पूरी कोशिश करके उसको वापस डिप्लॉय किया और पूरी टीम ने उस कवरेज को अंदर प्रधानमंत्री जी जब आए तो शुरू से लेकर अंत तक पूरी लाइव कवरेज स्मूथली गई विद ऑडियो और विद विजुअल। ठीक है, तो इसमें इनको इनर फूड क्या डेवलप हुए सूर्य जी? इनर फूड जो उन्होंने को डेवलप किया, आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, बहुत बढ़िया। विपरीत परिस्थितियों में काम करने से उनकी जो क्षमता है वो क्षमता का इनका आकलन हुआ अपना है ना। बाहरी फूड क्या डेवलप हुए? लक्ष्य और माइलस्टोन हासिल किए। हाँ, जो लक्ष्य को प्राइम मिनिस्टर का स्मूथ कवरेज उन्होंने हासिल किया है ना। और क्या योगदान का क्या आनंद मिला भाई? आत्मविश्वास बढ़ा, योगदान। हाँ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाँ, चुनौतियों का संघर्ष सामना किया है ना। बहुत संघर्ष था, इतनी भीड़ में अच्छे के दिमाग बंद हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने किया और उसके बाद इनकी पूरी टीम को आनंद मिला। हमने कुछ किया, मजा आ गया, आज संतुष्टि हो गई, मजा आ गया है ना। क्यों भाई मुकेश जी, सुबह लगा होगा यार, मजा आ गया यार, बड़ा अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कहानी नहीं कही है, मेरे मित्र और हमारे सहकर्मी श्री दिलीप बेस का 2015 में निधन हो गया था। उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा डिसेबल्ड 100% और दूसरा नॉर्मल था। उनकी शादी आर्य समाज मंदिर में हुई, लेकिन उनका सर्टिफिकेट ऑफिस के अंदर सबमिट नहीं था, सर्विस सर्टिफिकेट। तो ऐसे में उनके निधन के बाद उनके बच्चों को और उनकी बीवी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कंडीशन में भी आर्य समाज मंदिर गया, मेरे मित्र भी, मेरी भी बच्ची डिसेबिलिटी 80% डिसेबिलिटी है, तो थोड़ा सा जज्बात दी। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे 21 मरतबा चक्कर लगवाया मंदिर, वो सर्टिफिकेट देने के लिए। 21वीं मरतबा में उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, जिसको मैंने ऑफिस में सबमिट किया, जिसकी वजह से उनके बच्चों की पेंशन और बीवी की बनी।
और उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किए, जो आज वो जबलपुर आकाशवाणी में नियुक्ति है देश के नाम से। तो में चरित्र और नैतिक शक्ति का विकास हुआ बिल्कुल, बहुत अच्छा। स्वयं का विकास हुआ इनका, ये जान मतलब कर पाए कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, काम और जीवन को सार्थक महसूस किया इन्होंने कि हाँ मतलब। बताइए कोई और अवसर पर ये लक्ष्य और सर प्रभाव लक्ष्य और वास्तव हासिल हुए सर, बिल्कुल हुआ है। काम होने के बाद सम्मान और मान्यता प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल। और योगदान में कुछ मिला है इनको, क्यों भाई? सर काम को ध्यान से और सावधानीपूर्वक करने का आनंद मिला सर। आनंद मिला, और योगदान मिला। सकारात्मक रूप से सर बातचीत का आनंद मिला। आनंद मिला जी, ठीक ठीक, बढ़िया, बिग क्लैप। जैसे कि मैं ऑडियंस रिसर्च यूनिट में हूँ, तो हमें प्रोग्राम फीडबैक सर्विस करना होता है। आमतौर पर हमें मध्य प्रदेश के ही क्षेत्रों में सर्वे करना होता है, जो कि मुख्य रूप से हिंदी भाषी है। लेकिन मुझे एक बार असाइनमेंट मिला चेन्नई में सर्वे करना। तो चेन्नई में जैसे आप सब जानते हैं तमिल भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जो मैंने डिप्लॉयमेंट ऑर्डर देखा तो मैं बड़ा चौंक गया था और मैं सोचने लगा कि ये कैसे, मुझे क्यों दिया गया है, मैं कैसे करूँगा। मैंने दिल्ली बात भी करी तो वो सर ने कहा नहीं आप कर लोगे, आप जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। फिर मैंने सोचा कैसे करूँगा। फिर वहाँ जाकर एक वहाँ के लोकल जो एम्प्लॉय थे उनको साथ में लिया एक दिन, और बाकी दिन जो हम लोग एम्प्लॉय करते हैं सर्वेयर्स लोकल, उनको साथ में रखा हमेशा। और एक तारतम्य बना रहे उसके लिए मैंने उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख भी लिए, क्योंकि हम लोग गांव में भी जाते हैं, शहर में तो इंग्लिश से काम हो जाता है, लेकिन गांव में वो केवल अपनी भाषा नहीं जानते हैं यानी तमिल। तो कुछ शब्द मैंने सीखे कि हेलो कैसे हो आप, सब ठीक है। तो वो सब शुरू करके इनिशियली मैं बात करता था और बाद में फिर वो उनसे बात करते थे, वो जो फिर हम लोग वो ट्रांसलेट करके बताते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और उसका मुझे एप्रिसिएशन भी मिला चेन्नई स्टेशन से भी और दिल्ली से भी। तो इस तरह से वो कार्य करने में मैं सफल हो गया। पे बनाया तो ये संपर्क और रिश्ता जो कम्युनिकेशन स्किल है और एक जो कमांड है कि लैंग्वेज विपरीत लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो संपर्क स्थापित किया, तो ये एक अचीवमेंट है। नहीं, संपर्क रिश्ते का आपने थोड़ा ठीक से नहीं समझा। संपर्क रिश्ते का मतलब जब हम काम करते हैं, किसी चार लोगों से मिलते हैं तो उनसे हमारे पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, वो संपर्क रिश्ते हैं। कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं वो अलग चीज़, संचार है वो। लेकिन संपर्क रिश्ते, मान लीजिए हमने आप एक अननोन पर्सन है, आपको बुलाया किसी काम से, रिकॉर्डिंग कुछ भी किया, तो हमारे एक आपसे पर्सनल एक संबंध बन जाते हैं, वो संपर्क और रिश्ते बनाना है ना, नेटवर्किंग। इनर फ्रूट क्या डेवलप हुए इनको? इनको सर अपनी क्षमता का अपना आभास हुआ कि आगे भी अपना मतलब अच्छे से, इससे अच्छे भी और कार्य कर सकते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस आया है कि यार हम बिल्कुल बिल्कुल आगे कार्य कर सकते हैं और कठिन काम भी कर सकते हैं। कठिन परिस्थिति में कहाँ गए, इनको लैंग्वेज भी नहीं बताती, तो इनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कहीं भी भेजते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भेजते हैं तो हम कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में भी काम किया सर, प्रतिकूल परिस्थिति में काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिमानी बताएं। टीम के लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करने का उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। चुनौतीपूर्ण कार्य के दौरान सकारात्मक संघर्ष का भी उन्हें आनंद प्राप्त हुआ है। हाँ। उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन से इस काम को किया और बहुत अच्छे से मतलब उसको पूरा किया, क्योंकि इसमें एक चुनौती थी लोगों से, क्योंकि वहाँ पर भाषा का सबसे बड़ा वो था, तो एक चुनौती था इनको, है ना, वो समझ नहीं पाते थे। तो उसको किसी तो रवि जी योगदान का क्या आनंद दे दी माइक, योगदान का क्या आनंद मिला इनको? माइक दे दी माइक, ये रखा है माइक। योगदान का क्या आनंद मिला? सर जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल अलग थी, भाषा अलग थी। उस परिस्थिति में काम करके उस टारगेट को अचीव करना ये बहुत बड़ा। हाँ, तो इनको आत्मसंतुष्टि बहुत मिली होगी, है ना, आनंद आ गया इस काम में, है ना, इस तरह से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टीम आने वाला हूँ। एक्चुअली जब आकाशवाणी में हम लोग ड्यूटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, प्रोडक्शन से में हम लोग सहयोग करते थे। तो जो अलग अलग विधाएं हैं, तो उसमें सबसे टफस्ट विधा जो है वो म्यूजिक का है आकाशवाणी में।
क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी को। तो अभी पिछले 2 साल में क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट थे और जिन्होंने संभाला था वो सारे रिटायर हो गए और इन्हें कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गए, तो पूरा वैकेंट हो गया। तो मुझे बिल्कुल उनसे उठा करके म्यूजिक का कार्यभार दे दिया गया। तो मैं तो शुरू में मेरे हाथ पाँव कांपने लगे कि म्यूजिक का, और वो भी जनरल रिकॉर्डिंग होता नहीं है, तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करना था, सामंजस्य भी करना था, जो भी काम है वो करना था। तो घर तक जो हमारा प्रोग्राम है तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि नहीं तुम कर सकते हो, और से मैं नहीं कर सकता कि वो सीखने के लिए, मतलब कि म्यूजिक में इंटरेस्ट तुम्हारा है या नहीं, ये नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कर लोगे। तो मैंने चैलेंज दिया और पिछले 2 सालों में बैक टू बैक 2 बार ऑडिशन हुए हैं, और अभी तक के इतिहास में अभी तक आकाशवाणी में 3 टॉप ग्रेड के कलाकार थे, और मेरी और हमारे जो कार्यकाल में है अभी 10 लोग टॉप ग्रेड के कलाकार बन चुके हैं, जो अभी, और सबसे ज़्यादा अभी 500 से ज़्यादा कलाकार ऑडिशन होकर के दिल्ली से रिकॉग्नाइज होकर आए हैं। और टाइमली दिल्ली से हमें ये मिला है कि अभी बहुत का ऑडिशन जो फेज 1 है वही चल रहा है, हमने फेज 2 भी कंप्लीट कर दिया है, तो उसके लिए हमें दिल्ली से भी बड़ा एप्रिसिएशन मिला है। बहुत बढ़िया। तो इस कहानी से कुछ फल डेवलप हुए? क्या फल डेवलप हुए? बाहरी फल बताएं। बाहरी फल में इनको एक संतुष्टि मिला है। संतुष्टि तो यार बाहरी फल नहीं है, देखो ना, आंतरिक फल, ठीक है। बाहरी फल में इन्होंने एक जो आर्टिस्ट की तरफ से इनको एक जो आर्टिस्ट का म्यूजिक सुन करके जो अच्छा बन चुका है, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने, इतना सुंदर म्यूजिक बन गया, तो हम लोग अंदर से इतने खुश हुए। वो ठीक है, बाहरी फल क्या मिला है इनको? बाहरी फल प्रशंसा मिली लोगों की, नहीं ऐसा काम कर सकते हैं, अच्छा है, रिकॉग्निशन मिला कि ये कर सकते हैं, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। और भी कुछ मिला? मन खुश हुए। और क्या लिखा आपने, बताओ ना यार, बाहरी फल लिखे ना इसमें, क्या क्या है? उन्होंने उसको फुलफिल किया। तीसरा क्या बताया? बाहरी फल नहीं, वो दूसरी चीज बता दी ना, बाहरी फल तो बताइए। बाहरी फल की रिकॉग्निशन मिला है इनको पूरा अच्छे से, और मतलब ऑफिस भी देख रहा है कि बंदा काम कर सकता है, और जीवन के स्तर का सुधार हुआ, स्टैंडर्ड से स्मार्टली आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं, इनमें जो मैन बाय नहीं लिखा उसमें लिखा है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जीवन स्तर से जब इनको प्रोत्साहन मिला तब योगदान का क्या आनंद मिला मोहन जी? सर योगदान से योगदान का क्या आनंद मिला? आपने लिखा होगा कुछ? सकारात्मक रूप से जो बातचीत करने में आनंद मिला, कार्य के दौरान सकारात्मक संघर्ष का आनंद मिला है, लोगों के साथ संयमपूर्ण कार्य करने का। ये था कि वो 24 को और जो कार्य किया उन्होंने, जो लक्ष्य दिया गया उसको पूरे करके इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और अभी ये और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। मछली घर नहीं, हाँ, वेटनरी हॉस्पिटल जो हम ऑफिस आते हैं वहाँ पे पड़ता है ना, तो उसके सामने जो बड़े बड़े ट्रीज है उसके नीचे एक लेडी मतलब फुली नेकड बैठती थी, और उसके पास एक बुक रहता था, पूरे टाइम बुक पढ़ती थी, लेकिन फुली नेकड और भरी ठंड में। तो मैं 2 व्हीलर से आ रही, मैंने देखा, मुझे बहुत दुख लगा, पर मैं कुछ नहीं की, मैं वापस ऑफिस आ गई। ऑफिस आने के बाद मेरे दिमाग में वही चल रहा था, फिर मैंने मेरे कलीग्स के साथ डिस्कस किया कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने कोई एक्शन नहीं किया। फिर मैंने और सजिता मैडम हम लोग वापस गए, और 2 व्हीलर से आने की वजह से मैं पूरा कोट शॉल वगैरह सब ओढ़ के आती थी, तो मैंने अपना शॉल उस लेडी को उड़ाया।
बट शायद वो मेंटली थोड़ा सा इम्बैलेंस थी, तो उन्होंने वो शॉल वापस रख दिया और मतलब उतार के तुरंत हमने हमारे सामने वापस रख दिया और अपना रीड कर रही है वो, हम हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दे रही कि हमने क्या किया। तो मुझे मतलब ये समझ में आया कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उसको इतनी समझ नहीं है कि मैं ओढ़ लूँ, ठंड है। तो हम लोग वापस ऑफिस आए और यहाँ पे जहांगीराबाद में एक शेल्टर होम है, मेरे पास, मैं जाती रहती हूँ तो मेरे पास उनका नंबर था। मैंने उनको कॉल किया कि मुझे बहुत दुख हो रहा है उस लेडी का, आप लोग कुछ करिए। तो उस सिस्टर ने बहुत मुझे कन्विंस किया कि हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और शायद उन्होंने कुछ एक्शन लिया होगा। कुछ समय बाद वो लेडी वहाँ नहीं थी, तो ये एक हम सेटिस्फैक्शन मिला। पहले तो एम्पैथी मींस फील सिंपैथी लगा पहला वर्ड तो, और दूसरा तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ऐसे किसी को देखा और अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि अपन से लेसर प्रिविलेज है, मतलब अपने से नीचे है ना, तो जो भी हो फाइनेंशियली हो या मेंटली भी वीक हो उनके थ्रू उनको अपन कंसर्न किया उनके लिए भी। और दूसरा हेल्पिंग नेचर तो है, ये क्लियर दिख रहा है उसमें, तो ये ही अपना बाहरी वाला इनर फ्रूट्स। तो ये था कि हमें लगा कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उनके हेल्प के लिए, तो वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टेप हमने लिया उससे वो शायद वो कहीं से प्लेस पे पहुंच गए और फिर ऐसा लगा कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने हैं, उसका हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किया। और ये लगा कि मतलब उनको देख के हमें ये लगा हम मोटिवेटेड हुए कि कोई नीडी है उनको हम हेल्प करें। और एक ऐसा लगा कि एक बहुत स्वाभिमान, मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब हमने कुछ किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया, भले ही उनका रेसिप्रोकेशन कैसा जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा मैडम बताएं। जो है कंट्रीब्यूशन ये रहा कि हम एक व्यक्ति का हेल्प कर पाए ना, और अपने पीस, अपने मन में जो शांति मिली, अपने को जो एक मन में ट्रबल हो रहा था कि क्या हुआ उसका क्या हुआ, तो वो एक पीस मन में मिला। और एक हाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। थैंक यू वेरी मच, बिग क्लैप। मैं पहले एक साल पहले ENT सेक्शन में था, तो जब मैं ENT सेक्शन में था तो मेरे को बहुत अच्छे काम करने का मौका मिला, पर उसमें कुछ ऐसे काम रहे हैं जो कि बहुत ही आज तक मेरे को याद है। उसमें एक काम ये था कि गवर्नर हाउस की कवरेज आई हुई थी, तो उसमें गुप्ता सर भी थे हमारे साथ में, वो भी टीम में थे। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि AE को भी टीम में रखा गया था, क्योंकि पहले कुछ खामियां हुई होंगी तो उसके चक्कर में था। उसके बाद में क्या हुआ, जब मैं सर के साथ में था तो फिर पहले हमने सारे इक्विपमेंट टेस्ट किए, सब कुछ ठीक था उसको। और जैसे गवर्नर सर आगे बैठे तो उसमें क्या हुआ कि ये माइक जो था वो चल नहीं पा रहा था और मतलब हमिंग साउंड बहुत ज़्यादा था। तो गुप्ता सर भी घबरा गए थे एकदम कि ये क्या हो गया अचानक से, और रिकॉर्डिंग चालू ही होने वाली थी। तो क्योंकि मेरे को पहले का एक्सपीरियंस था और जो साथ में सामान सब था, तो उसमें मैंने खट से फिर वो नई केबल को डाल के, और जो हमिंग जो थी वो हारमोनिक्स के चक्कर में थी, तो लाइट्स जो थी वहाँ की, वो लाइट से दूर से आउटर बाउंड्री से डाल के उसको ठीक किया। तो गुप्ता सर भी खुश हो गए थे कि यार तुमने कि लास्ट टाइम में हमको बचा लिया। और उसके बाद में वो अच्छे से हुई और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा भी रहा और एक्सपीरियंस भी काम आया अपना, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर ENT सेक्शन में लाइट्स हैं जिससे कारण हमें आती है, तो वो उसका ज्ञान था। और दूसरी बात ये थी कि आने वाले समय के लिए ये अपन ने निश्चित किया कि ये गलती ना की जाए, तो उसके लिए लाइट्स ये ना लेके चिताई जाए, उसके लिए सिर्फ यही लाइट्स यूज़ की जाए अगर क्लोज कवरेज में रहे तो पास में, क्योंकि गवर्नर हाउस में क्या रूम कम है और वहाँ पर लैपटॉप भी चला रहे हैं, अडाप्टर्स भी हैं, लाइट के अडाप्टर्स भी हैं, 2 कैमरे हैं, टेलीकाउंटर है, तो वहाँ पे हमिंग आनी बहुत कॉमन चीज़ है और वहाँ कई बार ऐसा हो चुका है। तो एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, तो उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करता है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि एक्सपीरियंस काम आता है और मेरे को काफ़ी अंदर से खुश हुआ। और उस समय की बात यह है कि उसी दिन सुबह मैं कार से जल्दी में आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था
और कार का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने फिर बाद में सर को बताया कि सर देखो मेरी कार टूट गई है और फिर बाद में इंश्योरेंस ठीक नहीं हुई और वो जो हुआ था लॉस उसका मेरे को दुख भी नहीं हुआ। चलिए अभी जी क्या आउटर पार्लियामेंट सर पहली बात तो ये कि मतलब बड़ी कवरेज के लिए सबको नहीं भेजते हैं, तो इसमें इन्होंने पहले प्रभाव और मूल्य उत्पन्न किए जो इनको भेजा गया, पर वहाँ पे जाके अपने जो भी काम है वो पूरे किए, वो जिम्मेदारी निभाई उन्होंने वहाँ पे जाके समस्याएं आती है उनको मालूम करना है और लक्ष्य भी हासिल किए। इस दौरान उन्होंने काम संपन्न किया तो उन्हें सम्मान भी मिला। मैं यही साथ भी उनकी तारीफ करते हैं और उसके साथ ही आगे की बड़ी कवरेजों के लिए भी उन्होंने अपने करियर में प्रोग्रेशन के लिए संपर्क और इसके बनाए। बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैडम बताएं योगदान का क्या आनंद मिला इनको? उधर जो लिखा है उसको वो सब नेगेटिव ये नहीं लिखना है बस उसने भी एक्चुअली करना है पूर्वक करने का आनंद मिला और वो भी समाधि गुण कार्य करेगा संघर्ष गुण प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। वो अगर कर लिए तो कोई भी ब्रेकडाउन अपन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। और आंतरिक फल तनवीर जी मैं भी चला गया तनवीर एक मिनट सर आत्मविश्वास और आत्म कॉन्फिडेंस को मिला, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला तो ठीक बढ़िया। और ज्ञान और क्षमता जो एफिशिएंसी विकसित करना उनका और काम और जीवन को सार्थक महसूस करना सर। इन्होंने जीवन को सार्थक महसूस किया कि यार ये हमसे हो गया, ये हमने कर लिया है ना, बहुत अच्छा लगा है ना। चलिए 3-4 मिनट का है इसका लंच करेंगे अपन लोग समापन चिंतन। क्यों इधर हम भी जिस काम करते हैं उसमें योगदान देते हैं तो उसमें जो है हम टीम के साथ काम करते हैं आनंद आता है। आप इस क्लास में लौट आओ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं पूछ कह रहा हूँ आप आंसर क्या दे रहे हैं। आपने किसी काम में योगदान दिया, मान लिया आपसे स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आई, उस काम में आनंद आपने योगदान दिया, काम सक्सेसफुल हो गया, उसका जो आनंद आया वो कितनी देर ठहरता है आपको? कितनी देर? मतलब तो सर जब काम करते हैं काम के बाद जो आनंद आता है। आपने कोई अच्छा काम कर दिया अर्थ स्टेशन में, कोई चीज सुधार दी जी, उसमें जो आपको आनंद आया वो कितनी देर ठहरता है? वो तो सर रहता ही हमेशा नहीं रहता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब असहमत है बिल्कुल। कहाँ कितने दिन रहता है? कितने दिन आपको आनंद आता रहता है? मजा आ गया यार काम कर दिया मैंने, अरे मजा आ गया। 10 से 15 दिन उसके बाद भूल जाते हैं। खड़े की हुआ ना है ना, लेकिन जो एनर्जी डेवलप हो गए हमेशा रहेंगे। अब आप जरा क्लास में रहो यार। कहना चाहते हैं जो भी है, जो भी कंटेंट है वो पूरा सिलसिलेवार उसमें आए। वो किसी को अगर बताना चाह रही हैं तो मतलब उसमें उनमें अच्छे भाव है कि वो चाहती हैं कि वो सामने तक कन्वे हो। तो हाँ हमारे यहाँ पे सेवा भाव है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह जवाब दिया इन्होंने कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं इस नोट में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो अपनी चीज़ें जो समझाना चाह रही हैं दूसरों को, अगर वो दूसरे उनकी चीज़ों को समझ चाहते हैं तो यही उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। शुभम जी मारिए अपने हितधारकों के लिए किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव ला रही हैं, बताएं। शुभम ही नाम ना आपका? शुभम विक्रम जी बताएं। सर मारिया यहाँ अन्य विभागों के साथ सामंजस्य करना चाह रही है, तो एक्चुअल सी बात है कि जो कार्य प्रणाली है अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह का होगा, लेकिन नोट जो सिस्टम है वो हमारी सरकारी सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, जिससे जो बातें एक दूसरे को कन्वे करना है वो किया जा सकता है। तो इसमें वो नोट का इसलिए सहारा ले रही है कि उसके विभाग से नोट का सहारा ले रही है, लेकिन वो सकारात्मक बदलाव क्या ला रही है, कैसे ला रही है? आगे जो उसके स्टेक होल्डर कौन कौन से हमारे यहाँ पे? उसके स्टेक होल्डर तो सामने वाले जो हितधारक हैं और जो विभाग है वही है। विभाग के उसके खुद के कर्मचारी हैं और दूसरा विभाग
जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं। दूसरा विभाग स्टेक होल्डर कौन कौन है? एक तो उसके खुद के कर्मचारी और जो भी टीम है उसकी जी, और दूसरा विभाग दूसरा विभाग। तो अपने हितधारकों के लिए क्या सकारात्मक बदलाव ला रही है आप शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? नोट को बहुत मतलब सारे मुद्दों को ध्यान देते हुए उन्होंने नोट तैयार किया और वो इस तरह से कन्वे कर रही है कि सामने वाले उसको इजीली समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो तो सामने वाले का बढ़िया हो गया कि है ना। हाँ। और अपने जो स्टेक होल्डर है उनका खुद के कर्मचारी उसके लिए क्या बदलाव ला रही है? उन्होंने जो मुद्दे उठाए पूरे ध्यान में रखते हुए अपने अंडर जितने भी लोग हैं उनके सारी चीजों को समझ के वो आगे इनपुट दें। हाँ, तो वो उस नोट के लिए इनपुट उन्हीं से लेंगे ना अपने स्टेक होल्डर, भाई बताओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है ना, ऐसा बता के वो इनपुट अच्छे से देंगी। वो अपनी क्षमता का विस्तार करके और पहले तो सेवा भाव है कि नहीं? हाँ, सेवा भाव कैसे है सेवा भाव? क्या करवाना चाह रहा है? जतिन जो है वो फाइलों का काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ, पेंडिंग में फाइल हैं तो सेवा भाव है कि यार पेंडिंग के मामले निपट जाए तो जल्दी जल्दी काम हो लोगों के, है कि नहीं? ये सेवा भाव है। और ये कैसे पता चलता है? वो कह रहा है कि इनसे जल्दी करो। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं उसके? बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं और कौन है स्टेक होल्डर? भाई कर्मचारी है। दूसरा कौन है स्टेक होल्डर उनका? उनके साथीगण जो काम का डिस्पोजल करना है जिनको, वो सारे साथीगण है ना, ये उसके स्टेक होल्डर्स है। तो उनके लिए कैसे पॉजिटिव बदलाव ला रहा है कि वो जल्दी जल्दी काम निपटवा सकता है? और नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, टेक्नोलॉजी टूल का उपयोग कर रहा है, कंप्यूटर से और सब कुछ ई फाइल खुलवा देगा, सारी फाइलें स्कैन करा देगा, फटाफट एक दूसरे का चली जाएंगी। 10 टेबल पर घूमने की टाइम बाउंड कर देगा ना, टाइम बाउंड कर देगा कि इतने में आपको फाइल निपटाना है। 10 टेबल पर घूमने की जरूरत ना पड़े, है ना। नहीं, फाइल तो 10 टेबल तक घूमेगी लेकिन फिजिकली नहीं घूमेगी, नियम लागू करने कैसे होगा? क्योंकि सर वो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगी काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हो तो नियम एक नहीं है ना, वो नियम कोई तो फॉलो नहीं कर रहा होगा। एक सहयोग आगे देख लेते हैं। और कोई टीम वर्क गाइडलाइन तैयार करवा रहे हैं तो वो नियम लागू करवाना होगा, नहीं होगा। वो एक उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, प्लान बनाया है उन्होंने। लक्ष्य के लिए शुरू से अंत तक जिम्मेदारी साझा करना। सही है। चलिए आपको बताते हैं। दूसरा अवेयरनेस क्या कलेक्टर की भूमिका क्या मैं के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कलेक्टर एक जिले का प्रथम नागरिक होता है और जिला दंड अधिकारी भी होता है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अंतिम हितग्राही जिले में भेजने वाला प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी उस पर है। तो वो क्या कर रहा है और उनमें से वो 60 ट्रिगर में से कैसे कर्मयोगीक्षण बना रहा है? सबसे पहले तो सब वो जिले में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति उसको लाइन ऑर्डर देंगे, उसके लाइन ऑर्डर का ध्यान रखें, लाइन ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रख रहा है, ठीक है। और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति वो जवाब देंगे और सभी कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देंगे सामंजस्य बिठाने के लिए। वो एक अधिकारी शासन और प्रशासन का सेतु काम क्या किया उसने? कोई काम तो लेते हैं आपकी भैया हमारे स्टेक होल्डर्स, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? स्टेक होल्डर सर उसमें सारे विभाग ही उसके स्टेक होल्डर है सर। सारे विभाग सारे अधिकारी जिले में जितने भी विभाग है वो सब उसके स्टेक होल्डर है सर। वेंडर्स आ गए उसके अंदर, जो भी विभाग के कर्मचारी हैं वो सब उसके अंदर में, वो जो भी योजना बनाएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कराएगा उससे। और तो वो तो ये स्टेक होल्डर्स हो गए, और भी तो स्टेक होल्डर्स होते हैं।
बहुत सारे हो जाएंगे सर इसमें तो सब वेंडर्स हो जाएंगे, उनके नाम याद आते ठीक हैं है, वो तो। जो कॉन्ट्रैक्ट देगा कॉन्ट्रैक्ट धारक मतलब अपना वो हो जाएगा। आम आदमी तो होता ही होता है, है ना सर, जिले में रहने वाला प्रत्येक नागरिक। अच्छा, जिले में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सर, वो तो पहले नंबर पे लिखा है, जिले में रहने वाला प्रत्येक नागरिक तो है ही है। और उसकी सरकार जो क्वालिटी वो है अगर कर्मियों के विचार में जो आपने कैसे छड़ मना रहा है बताइए। क्या मैं हितधारक की समस्या का समाधान बिल्कुल समाधान कर सकता सर वो, क्या मैं गुणवत्ता से में सुधार कर सकता हूँ, काम में तेजी लाने के लिए कुछ भी व्यवस्था टेक्नोलॉजी। हमने क्या एक अधिकार एक भूमिका लो आप और उसके वो उसने क्या काम कर रहा है उसको कर्मचारी कैसे बन रहे हैं। आप तो इतना ब्रॉड ले लिया जो कर आप उसके तो काम में ना रहो क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसने ही बताओ। वही जैसे मान लो आप कलेक्टर के नाम पर कोई काम किया है तो आप कलेक्टर है जी, आपने अपनी भूमिका की कलेक्टर जी, आपने ऐसा काम किया, क्या काम किया जिससे आपकी घर में विछड़ बने। अगर कोई समस्या आती है जैसे किसान समस्या, अगर कोई ना आनी चाहिए समस्या आई, किसान समस्या आई और उसकी कोई डिमांड हुई या उसकी कोई मांग हुई जो शासन स्तर पे उसको पहुंचाना हुआ, तो वो शासन स्तर पे अपने माध्यम से एक हेतु बनाते हुए उनकी समस्या का समाधान। आपने क्या किया, कोई किसान आया आपके पास उसने आपको समस्या बताई, समस्या तो आपने उसकी समस्या को समझा, उसकी समस्या को समझ के संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दिया और उसकी समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास किया। ये ना आपको बहुत भूमिका में आ गए, कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है। हमें क्या लगा ब्रॉड में आप जो भूमिका ले रहे हैं आप अपने आप में बहुत समझ मैं यदि कलेक्टर की भूमिका में करेंगे अब मेरे पास कोई शिकायत आती है कैसे रिजॉल्व करेंगे तो कोई कन्वर्सेशन कैसे बनेगी ये समझना है। धन्यवाद। चल चलो भैया कलेक्टर से नीचे आ गए कोई कमिश्नर तो नहीं है समाज में अच्छी पायदान पर कैसे कर्मचारी मंत्रालय प्लस लोकल बिजनेस से संबंधित कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितधारक। अब एक ऐसा आएगा बिना जाति धर्म अमीर गरीब जिसके सरकारी योजना को उन तक पहुँचा बिना पक्षपात किए बिना दबाव के काम करना, ये सब चल नहीं हुआ। आप क्या हो, आप क्या हो पहले ही बताओ। एसडीएम हूँ। एसडीएम हूँ। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कर्म विषण बने? पर्टिकुलर एक इवेंट बताइए जैसा भी ये काम किया था उसमें ये कर्म विषण बने थे। समस्या का जो समाधान किया कौन था हितधारक आपका, कौन आया था समस्या लेके? आपका ठीक समझ रहे हैं आप? बहुत सारे काम होते हैं कोई भी छोटा सा काम ले लीजिए कि मान लीजिए अपने तालाब का गहरीकरण का काम तो उसमें अब हितधारक कौन है, अपने नागरिक हैं, उनकी समस्याओं का हल होगा जल पर। उसके लिए और क्या चाहिए, आपके अधिकृत बल बोलाएगा भाई पढ़ाई करवानी है, लेबर भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, स्कूल के लोगों से आपस में बात करना, कोई आपको चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट से इतनी गाड़ियाँ चाहिए, कितने लोग चाहिए, ये सब चीज़ों को हितधारक हो रहा है ना, जो भी स्टेक होल्डर है। तो घर में भी सड़क कैसे बनाया आपने? समस्या का मान लो तालाब खुदवा रहे हैं तो उसमें घर में भी सड़क कैसे बन रहे हैं आपकी? हितधारकों की जो समस्या है वो समाधान करने की जो समस्या है और वो समस्या को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी का विचार है। उस काम के लिए मुझे विभिन्न विभागों से नगर पालिका से भी चाहिए होंगे, से भी मुझे बच्चे या टीचर जो भी श्रमदान के लिए उनके लिए समन्वय उनके बीच बात करना और समन्वय करना, ये सब काम है। काम जल्दी से जल्दी हो तो ऐसे मौसम में करवाना, ऐसे टाइम में करवाना जब लोग फिर नियमों का भी पूरा विचार करना है। कोई इस काम करते ऐसा ना हो तो कोई दुर्घटना हो, नियम के विरुद्ध कोई काम हो जाए, तालाब के बजाय आपको
इसका वियतनाम और स्टेक होल्डर से बात की, उनसे अपने लोग बुलाएंगे, आपका सहयोग चाहिए आप लोग आइए, वो सब थैंक यू। नागरिक जो टारगेट ऑडियंस है हमारे जो एक नागरिक होगा, दूसरा वही दर्शक या आम नागरिक वो है। और दूसरा है हमारी टीम में सारे कार्यक्रम अनुभाग से हो गए, तकनीकी अनुभाग से हो गए, प्रशासनिक अनुभाग से सारे जितने हैं उनको हम लोग समन्वित कर रहे हैं। अन्य विभाग में सर जो एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान को लिया है, वो टारगेट मिला हुआ है उसमें, तो हम उसमें ग्रामीण विभाग को और जनसंपर्क को और कलेक्ट्रेट को, अन्य विभाग को भी हमारे हितग्राही माने जाएंगे। फिर सर हमारे उच्च अधिकारी या मंत्रालय या विभाग वो भी हमारे हो गए। और लास्ट में अन्य हितग्राही जो है हमारे वो NGO हैं और सहायता समूह हैं, ये सब हैं। तो ये सारे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आम दर्शक को क्या फायदा हो रहा है कि हम एक जब प्रोग्राम बनाते हैं एज ए कार्यक्रम प्रमुख के रूप में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उनको जानकारी, मनोरंजन और सूचना हो रही है, खासकर जानकारी जो लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा हमारी टीम जो है उसमें एक आपसी कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जो डिफरेंट हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम एक से नहीं बन सकता, 4-5 जितने भी हैं उनका कोऑर्डिनेशन है, उनके सहयोग से हम लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। थर्ड है अन्य विभाग जो हमें जिम्मेवारी दी गई है वही अन्य विभागों को भी दी गई है, जैसे जनसंपर्क हो गया, ग्रामीण स्वच्छता विभाग हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, तो हम लोग उनसे भी संपर्क। तो आपने कोई अच्छा कार्यक्रम बना दिया तो उससे इनके कर्मयोगी क्षण कैसे बनाए इन्होंने, बताएं। इन्हें सबसे कोऑर्डिनेट किया, हमको जो असाइनमेंट दिया इन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट किया और हमको जो असाइन किया कि आप पर्टिकुलर कलाकार ले आइए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स ले आइए, उस प्रोग्राम को पर्टिकुलरली शूट करिए, शेड्यूल करिए, लोकेशन शेड्यूल करिए, स्वच्छता अभियान को। ये तो ठीक है, आपका जो बन गया, वही कार्यक्रम बन गया। कर्मयोगी क्षण क्या बना, कैसे बना? ज्यादा दर्शकों को इन्फॉर्मेशन पहुंची। हाँ, जो स्कीम का लाभ है, सरकार की स्कीम ऊपर से चली और आपने आगे माध्यम से वहाँ तक पहुंची, तो आपके कर्मयोगी क्षण बने, है ना? आपने जागरूक किया जनता को कि भाई ये स्कीम आई है, आप लोग इसका लाभ उठाइए, क्यों भाई मोहन जी? जनता है ना? हाँ, जनता फॉलो करेगी, बिल्कुल जनता तक इस सूचना को पहुंचाया गया है, ताकि वो आपके अंतिम लाभार्थी तक, और आपने एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम शुरू करने से लेके और लाभ तक पहुंचाने तक आपने एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके कर्मयोगी क्षण बन गए। बिल्कुल यही चीज हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्शंस, डायरेक्टरेट है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और मिनिस्ट्री है। तो बेसिकली एज हेड ऑफ ऑफिस मेरा काम ये है कि मैं जो ध्येय वाक्य हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, तो पब्लिक को इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट देना, इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन पर भी ध्यान देना है। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें व्यूअरशिप बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी होगी। तो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आज जो कंपटीशन है हमारा, हमें उससे कम्पीट करना है। उसे कम्पीट करने के लिए हमें अपने ब्रॉडकास्ट क्वालिटी बेटर करनी है और प्रोग्रामिंग कंटेंट बेटर करना है। ये कर्मयोगी क्षण है और प्लस हमें सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्राम ज़्यादा डालना है, और जो हमारा OTT वेव्स है उसमें हमें भोपाल के प्रोग्राम ज़्यादा डालने हैं, उस ज़्यादा इंसर्शंस करने हैं और उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी ये मान लो इन्होंने किया ये सब के रूप में, कर्मयोगी क्षण कैसे बने? इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। ऐसा है कि सर जैसे कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, वर्टिकल्स का, क्योंकि आज टेलीविजन कोई नहीं देख रहा, सभी लोग मोबाइल पकड़े हुए, हाथ में मोबाइल है, तो लोग क्या करते हैं, रील स्वाइप कर रहे हैं, और सभी जो है वर्टिकल दैट इज 9:16 फॉर्म में देख रहे हैं। अभी इसके पहले भी जब टेलीविजन देख रहे हैं 60:9 रेशियो में था, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, 9:16 हो गया। अब जो भी शूट हो रहे हैं, अभी कुछ ऐसे ही एप्लीकेशंस हैं जिसको डाउनलोड करते हैं लोग और उसमें पैसा देते हैं, तो वो डाउनलोड होता है, उसमें सारे जितने भी एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं वो देख पाते हैं। तो अगर दूरदर्शन, जैसे मान लीजिए कि इट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, तो जैसे इन्फॉर्मेशन को भी प्रोग्राम है, दैट शुड बी ऑल्सो, जो उसके प्रोमो है उसका ज़्यादा प्रोमो हमें चलाना चाहिए, एंड दैट शुड बी द वर्टिकल फॉर्म। अगर रखें उसको तो ज़्यादा अप्रोचेबल होगा, क्योंकि किया कि नहीं किया, कर रहे हैं, किया, हाँ
हाँ कर्मयोगी क्षण बना एकदम क्या प्रोसेस अपना है वो उसको छोड़ दो बट उन्होंने किया कर्मयोगी क्षण है ना तो भाई मैं सर एम्प्लॉय के बारे में बोलूँ तो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व करना अपने एचओडी को मतलब मेन ये भी है उससे क्या हो कि वो आए मैं अपने हितधारक मतलब के लिए क्या समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ एम्प्लॉय का वेलफेयर वाला है और आप कोई समस्या लेके गए तो इन्होंने समाधान ढूंढा ढूंढा तो कर्मयोगी क्षण बना हाँ कर्मयोगी क्षण बना तो ये बना सर कि मैं अपने हितधारक की समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ और कैसे ढूंढा किसी न किसी को बुलाया होगा ना हाँ तो बुलाया तो उनसे कम्युनिकेशन किया ऐसे ही हुआ ना चलिए धन्यवाद कैपिटल हेड एमपी एंड सिटी जोन जिनके अंडर में एमपी के भी क्लस्टर एमपी जोन के भी क्लस्टर ऑफिसर्स हैं एंड सिटी जोन के भी क्लस्टर ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग सेल्स डिपार्टमेंट। तो एज ए कैपिटल हेड मेरे स्टेक होल्डर्स रहेंगे एमपी सीजी क्लस्टर ऑफिसर्स सेल्स सेंटर्स क्लाइंट्स एंड वेंडर्स and मतलब common vendors and clients for sales and the other departments with मतलब हर एक departments, my seniors, higher officers and my junior staff, my team and beneficiaries and listeners. ये कैसे आप काम कर रहे हो क्या कर्मयोगी क्षण कर रहे हैं? क्लस्टर हेड जो है वो एमपी इसके लिए तो वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हो उनका इंटरेक्शन आइदर आप मीटिंग से करो या पीसी से करो और उसको कितने स्मूथली अपन उसको कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल 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 चलिए ठीक है बताएं तो कर्मयोगी क्षण कैसे बना रही है? इंटरेक्शन सर इंटरेक्शन थ्रू वर्चुअल कोऑर्डिनेशन मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझ गए अपने सबऑर्डिनेट्स और फील्ड यूनिट्स वगैरह का प्रॉब्लम्स को समझ करके और उसके सॉल्यूशन निकालना है इवन विद अदर डिपार्टमेंट्स का जो भी सॉल्यूशन हो सकता है फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है वो आप समझ रहे हैं उसको निकाल रहे हैं बिल्कुल सही है सही और फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जी मैडम अरे कहाँ हुआ अभी सर इतना बड़ा लिया एमपी से छत्तीसगढ़ से एमपी नहीं आए हैं कोऑर्डिनेशन करके कोऑर्डिनेट करके जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसको सबऑर्डिनेट से करवाना है तो सबऑर्डिनेट से करवाएं या ऊपर से हायर अथॉरिटी से कुछ परमिशन वगैरह एंश्योर करना है कि प्रॉपर्ली और क्वालिटी टाइमली डिस्पोजल। सर आप बताएं सर ये हितधारक जो भी हितधारक हैं आप सभी लोगों से जैसे बिक्री विक्रेता है ग्राहक है कुछ वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी लाभार्थी है जो भी उनसे मेल के द्वारा या फोन करके द्वारा डायरेक्ट मतलब कुल मिला के कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप और हितधारक की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारा सर एंड यूजर है कि लिसनर्स के लिए हमने भी प्रॉम्प्ट एंड बिल्कुल एक्यूरेट सर्विसेज देना है ऑन एयर फॉर लिसनर्स। बहुत बढ़िया बिग क्लैप थैंक यू। आ जाओ भाई लास्ट भूमि का जिला स्वास्थ्य अधिकारी मेरी टीम है वो एक चिकित्सा शिविर लगाती है आम नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ठीक है और आम नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए। हाँ ये आपने भूमिका ली है सही है ठीक है सर बिल्कुल हाँ ठीक है अब चिकित्सा शिविर लगाया हमने और उसकी जागरूकता अभियान बनाया और एक टोकन सिस्टम स्वास्थ्य के लिए बनाया। 3 पॉइंट ठीक है अब क्षण बताओ। पहला काम है जो हमारा चिकित्सा शिविर लगाया हमने ठीक है। इसमें हमारे ग्राहक हैं नागरिक हैं सबसे पहले तो और दूसरे मेरी टीम है चिकित्सा कर्मी होंगे हमारे विभाग के वो और तीसरे है बाहरी एजेंसी एनजीओ वगैरह हैं वो ठीक है। तो इसमें हमारे कर्मयोगी क्षण जो बन रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि नागरिकों को इसमें सुविधा हो रही है तो ये ग्राहकों की समस्या का समाधान हो रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या सुविधा हो रही है उनको स्वास्थ्य शिविर लगा चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं हम तो नागरिकों के लिए लगा रहे हैं ना तो उनको उनके लिए ठीक है। तो
हितग्राहियों की समस्या का समाधान होता है। दूसरी चीज, दूसरा क्षण जो बन रहा है हमारा कि हम ये स्वास्थ्य सेवा लगाने के लिए हमने प्लानिंग करी। हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं उनसे सब बैठ के हमने मीटिंग करी, आपस में डिस्कस किया क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हमारे टीम विभाग के बीच सहयोग और संचार और तीसरा कर्मयोगी क्षण जो हमारा है, ये लक्ष्य के लिए शुरू से अंत तक जिम्मेदारी जो चिकित्सा जिम्मेदारी की नहीं है, जी को दीजिए ना, जिम्मेदारी बहुत लेते हैं ये। दूसरा सर जागरूकता अभियान है ना, तो उसमें हमने नागरिक ये शुरू से अंत तक जिम्मेदारी ली ने लक्ष्य की नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी ने आपकी लीना कैसे लक्ष्य पूरा किया सर। नागरिक सबसे पहले तो है ना, उधर मेरी टीम है ना, चिकित्सा कर्मी, और तीसरे में अन्य विभाग प्रचार प्रसार, उसके साथ इनके सबके साथ क्या किया इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। एंड यूजर को लाभ मिला मुख्य जो उद्देश्य है सरकार का एंड यूजर तक लाभ पहुंचाना है जी। हमने हितग्राही है समस्या का समाधान। ठीक है, टीम विभाग के बीच बैठकर सहयोग संचार में सुधार। बहुत बढ़िया है। नंबर 3, लक्ष्य के लिए शुरू के लिए अन्य तक जिम्मेदारी लिए आपने बिल्कुल। एक और काम किया था, टोकन सिस्टम और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम चलाया। उससे जो कर्मियों की क्षण मिले थे वो था काम की गुणवत्ता में सुधार। हाँ, अब आप टेक्निकल आदमी तो आपने एक और डाल दिया, तो इससे कार घर से बैठ के अपॉइंटमेंट बुक करके आ रहा है, समय पे आएगा। समय की बचत हुई उसकी वजह से, समय की बचत हुई, सबकी समय की, आपकी उसकी समय की बचत। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपके माध्यम से थैंक यू वेरी मच। और कोई रह गया? जिम्मेदारी भावना आएगी, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो इस सब से हमारे मंत्रालयों जल्दी तेजी से होंगे और उसका मंत्रालय पर या विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंत्रालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपनी अच्छा काम करते हैं, मंत्रालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी सर। आर्थिक भार कम होगा सर, मंत्रालयों के जो काम के जो लक्ष्य दिए गए हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, मंत्रालय पे ये प्रभाव का लाभ मिलेगा मैडम? बिल्कुल। क्या लाभ मिलेगा? समय से काम होगा सर। अब पहले जैसे कोई भी योजना होती थी और उसका पूर्ण तो नहीं हो पाता था, अब अगर हर विभाग में ऐसे कार्य करने लगे लोग, क्योंकि सरकारी विभाग का एक चित्रण है वो बहुत गलत चित्रण प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ पे कोई काम करता नहीं, काम होता नहीं। पर ऐसे कार्यक्रमों से लोगों के अंदर एक अच्छा काम करने का एक जागरूकता पैदा होगा। तो हर विभाग अगर काम करने लगे तो पूरा देश विकास की ओर बढ़ने में ये लास्ट का इन्होंने बता दिया, राष्ट्रीय विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम विकसित लास्ट शेड्यूल के बाद 6 बजे समाप्त करते हैं। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, वो भी एक बड़ी चीज है ना। तो राष्ट्रीय विकास का नागरिकों तक पहुंचने और राष्ट्रीय विकास को संभव बनाने में मदद करते हैं। कौन कौन से? जैसे शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, अनेक मध्यस्थ एजेंसियां आदि। तो हम इसमें अपने कक्षा में चर्चा का जो विषय है वो ये है, अपने मंत्रालय के तने की पहचान करें। हमारे मंत्रालय का कौन सा तना है, यानी आपके मंत्रालय से जुड़ी वे प्रमुख संस्थाएं और एजेंसियां कौन सी है, और सीबीएस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई शायद हमारे उसमें आता है, तो प्राइवेट सीबीसी सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ये काम करते हैं। यही काम है कि हम सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, तभी वो लाभान्वित होता है एंड यूजर। हम विभिन्न कार्यक्रम बना के उनको जागरूक करते हैं, और उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ नहीं हुआ उसके भी ग्राउंड रिपोर्ट सरकार तक हमारे थ्रू ही जाती है मोस्टली। बिल्कुल। क्या अधिकारी तो जो भी कागज पे देते ही है, उसके अलावा मीडिया के थ्रू भी उनके पास एक फीडबैक पहुंचता है कि हमने जो भी
स्कीम निकाली है उन पर कितना अरविंद जी ने बहुत सही समझा कि हमारे माध्यम से एंड यूजर को मिल रहा सर, एंड यूजर को तो मिल ही रहा है, साथ में सरकार को भी पता चल रहा है कि वो हो भी रहा है कि नहीं मिल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, क्या किस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, भाई मुकेश जी आपको भी मालूम होगा आपके स्टेक होल्डर्स किन के लिए किनके आप जो है वेलफेयर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सर, हर विधा के नागरिकों के लिए जो योजनाएं चल रही होती हैं उन योजनाओं से संबंधित सभी टाइप की जानकारियां हम नागरिकों तक पहुंचाते हैं। जानकारी के अलावा भी और कुछ करते हैं आप? जानकारी के अलावा हम उनको जागरूक भी करते हैं, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम उनको जागरूक भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप विभिन्न महिलाओं की वेलफेयर के लिए योजना बनाते हैं, उनको आप कार्यक्रम बनाते हैं। बोल दूंगा, जैसे नाम लिखना है उसको बतानी पड़ती है ना, नहीं वो तो उसका सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और जिससे ज़्यादा से प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम बनता है कि उसके थ्रू एजुकेट कर सकें और उसके थ्रू मतलब प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम वो तो मंत्रालय का काम है कि प्रोग्राम को इंटरटेनमेंट बनाकर उससे सूचना देना, उससे एजुकेशन देना और प्लस इंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी बनाना और वो भी कंटेंट ऐसा हो जो फैमिली के साथ देख सके। ये हमारा डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और प्लस अपना मेरी भूमिका है अपन टेक्निकल में टेक्निकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे कि अच्छे ऑडियो वीडियो क्वालिटी से प्रोग्राम बन सके। उसमें हमारा टेक्निकली काम है क्या विद गुड ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। आपने भूमिका काय के लिए ऐसी है जो हूँ इंजीनियर एक्सटेंशन भूमिका ली है नहीं ना, आपको ऐसे भूमिका लीजिए ना जिसमें आप जैसे अनुवाद अधिकारी है, जैसे आप टेक्निकल हेड की भूमिका लीजिए, प्रोग्राम मुश्किल हो जाएगा बोलूँगी। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, आप मुश्किल कराइए। नहीं कराऊंगी। नहीं कराइए ना, नहीं फिर उसका इफेक्ट मेरे पर दिख जाएगा। इसका मतलब आप घर में होगा कुछ सोचे नहीं। आप इंजीनियर एक्सटेंशन की भूमिका बताइए, कैसे आप लाइन अप कनेक्ट कर रही हैं बताएं। क्या इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर एक्सटेंशन की आपने भूमिका ली है, लाइन अप कनेक्ट बताएं हमको। क्या चीज? अरे लाइन अप कनेक्ट तो बनाना है आपको, देखिए स्क्रीन पे तीनों चीजों के बीच में लाइन अप कनेक्ट कैसे है। नहीं तो आप बताइए ना, कोई काम दीजिए हमको तब हम बताते हैं। अरे काम तो आपने खुद चुना है मैडम, मैंने थोड़ी आपको काम दिया। हमने आपको अपनी भूमिका लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, आप अपनी भूमिका लीजिए और तीनों की लाइन अप कनेक्ट बनाइए। अगर हम आपकी भूमिका में हैं, मेरी भूमिका में नहीं, आप अपनी भूमिका में रहिए। आप क्या भूमिका ले रही हैं? तो ये समझाएगा। मेरी भूमिका जो थी वो टेक्निकल फैसिलिटी की थी, ठीक है। फिर जो विभाग जो था मेरा उसको प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेटिव एंड एंटरटेनमेंट जो थे प्रोग्राम थे उसको ब्रॉडकास्ट किए सब पीपल। पर इसमें जो मंत्रालय जैसे ऊपर में है उसके कुछ मेन काम है। उसका मेन काम क्या है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है। और सेकंड जो है उसकी वो रेगुलेटरी तरह भी काम करता है मंत्रालय। और थर्ड जो है जो ब्रिज है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में मंत्रालय। तो ऐसे जो हम हैं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं मंत्रालय के थ्रू, तो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं। नहीं थोड़ा रिवर्स करो, मंत्रालय की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मंत्रालय की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं।
तो अब आप लाइन ऑफ कनेक्ट कैसे बनाओगे? राष्ट्रीय विकास में आप कैसे भागीदारी बन रहे हैं? राष्ट्रीय विकास में सर हम यहाँ पर अपना काम अच्छा करके और क्वालिटी कंटेंट बना के लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, लोगों से सीख पा रहे हैं और देश की प्रगति हो पा रही है। तो वैसे तो आपकी भूमिका क्या है? आप एंड यूजर के आप काम पहुँचा रहे हैं, मतलब लक्ष्य पहुँचा रहे हैं, उनका जो है योजना पहुँचा रहे हैं। विभाग संगठन का लक्ष्य यही है कि आप वहाँ तक पहुँचाएं, और आपके मंत्रालय का लक्ष्य ये है कि आप ये योजनाएं सरकार की तरफ आई हैं वहाँ तक पहुँचाएं। तो लाइन ऑफ कनेक्ट बन रहा है, लाइन ऑफ कनेक्ट बन रहा है। क्यों है जी? लाइन ऑफ कनेक्ट बन रहा है मीना जी, लाइन ऑफ कनेक्ट बन रहा है। तो जब हम एंड यूजर तक अपनी योजनाएं सरकार की पहुँचा देंगे तो विकसित भारत की तरफ हमारा लक्ष्य बनेगा। बस इतना सी बात है। मैडम तो करने पे आ जाती है। नहीं, हम तो टेक्निकल ही प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें भी लाइन ऑफ तो पहला जो है जो सरकार द्वारा हमारा जो मतलब उद्देश्य है वो ये है कि बिना रुकावट के उच्च गुणवत्ता का प्रसारण करना, जिससे नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की सूचना का लाभ मिले। ये है सबसे मेन उद्देश्य जो सरकार को अपने दिया। अब सेकंड स्टेप में जो हमारी संस्था, हमारा जो केंद्र है, उससे हम उसके द्वारा मतलब हमको क्या करना है। तो मेरे इसमें दो हैं, मुझे इसमें लगता है हम लोग मेरे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का सुचारू रूप से अभियांत्रिकी स्तर पर सफल संपादन प्रसारण करता हूँ। दूसरा, कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बाहरी संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित करना। जरूरत आने पर कभी हमको ओपी वगैरह मतलब जाते हैं लोग तो जरूरत पड़ सकती है, तो वैसे उस स्तर पर भी करना पड़ेगा। तीसरा जो खुद के लिए है वो ये है नियमानुसार दिए गए कार्यों का एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करना, साथ ही अपने कनिष्ठ साथियों को के काम को देखना एवं सामंजस्य स्थापित करना वरिष्ठ अधिकारियों को। ये तो आपने अपना काम बता दिया यही। तो आपने क्या किया? अच्छे कार्यक्रम बनाए, है ना? जो भी कार्यक्रम अधिकारी कार्यक्रम बना रहे हैं उसमें आपने अपना टेक्निकल यही सपोर्ट दिया, ठीक है, हम समझ गए। तो आपके विभाग का या उनका जो व्यापक लक्ष्य है वो कैसे पूर्ण हुए इसमें? इसमें हमको क्या है, एक तरह से क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब क्या है, जो नीचे स्तर पर जो नागरिक या फिर किसान की बात करें, किसान देख रहे हैं, अब हमारा हम इसी तरह सरकार को उससे कैसे जोड़ रहे हैं। तो एक तो क्वालिटी है, प्रोडक्शन, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, जो भी हम प्रोग्राम उनको दे रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या हुआ? गुड क्वालिटी का प्रोग्राम, बस। और उनको बताना है, केवल बताने का लक्ष्य नहीं है कि हम क्या है मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कैसे बिके। एग्जैक्ट मार्केट में हमारा पूरा 100% है, उसमें क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और टेक्निकल सहनी होना। हद तक ठीक हो, थोड़ा सा उसको करेक्ट करिए कि विभाग का लक्ष्य ये है एंड यूजर तक उसकी योजनाएं पहुंचाना सरकार की। तो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य जिनके लिए मंत्रालय काम कर रहा है वो क्या है? वो जो भी आपको लक्ष्य दिए, जो आप उनके काम कर रहे हैं, योजनाएं वगैरह जितनी भी लाइन ऑफ कनेक्ट बन रही है। सरकार से योजना किसके पास आई? प्रसार भारती के पास। सरकार से योजना किसके पास आई? मंत्रालय मंत्रालय से किसके पास आई? उसके बाद आकाशवाणी दूरदर्शन के पास में आई। उसके बाद ऑफिस फील्ड ऑफिसर के पास आई, फील्ड ऑफिसर ने कहा भाई ये कर लो आप। बिल्कुल सही बात। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए तो आप राष्ट्रीय विकास में सहभागी हैं कि नहीं है? आपका ये काम भी राष्ट्रीय विभाग में सहभागिता देता है। ठीक है, थैंक यू। भूमिका वित्त मंत्रालय से हम लोगों ने उसके कनिष्ठ अधिकारी लोग हैं और हमारा राज्य विकास के लक्ष्य में हमारा मंत्रालय काम कर रहा है आर्थिक विकास का, कर वसूली करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, आर्थिक स्थिरता लाना और सामाजिक कल्याण करना। उसके अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू उसका लक्ष्य जो है वो है कर नीतियों का निर्माण करना, कर कानूनों का पालन करवाना, कर विवादों का समाधान करना और कर सुधार करना। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में जो हम लोग हैं एक्चुअल जो ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसमें सर जो हमारे की पोस्ट हैं वो है
कमिश्नर जो हमारे रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं वो, और उनकी टीम है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट। ठीक। और इनका मेन काम जो होता है वो कर वसूली करना है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। कर प्रशासन करना, जो भी कर समाधान विवाद होते हैं या सुधार होते हैं उनमें सामंजस्य करके कर को कर प्रशासन करना। कर नीतियों का जो है उसका अनुपालन करना। और राजस्व को सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होता है राजस्व को बढ़ाना। और राजस्व बढ़ाने के लिए हम विभिन्न विभाग से समन्वय स्थापित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भूमिका है वो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर की तरह से है, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर चाहे कमिश्नर कोई भी हो ना। तो आप राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से कैसे जोड़ रहे हो आप उसमें? राष्ट्र के विकास के लक्ष्य हम इसलिए जोड़े हैं कि किसी भी विकास की अगर बात की जाती है तो सबसे बात उठती है आर्थिक पूंजी की। तो अगर जब तक हम घर में अर्निंग नहीं होगा तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हमारे राष्ट्र के विकास में कोई भी कल्याणकारी योजना अगर करना है तो उसके लिए हम लोग कर उगाते हैं, लोगों से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कर लेकर के और सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। तो उसमें आपके जो मंत्रालय है उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो राष्ट्रीय विकास हो रहा है उससे? सर हमारे आर्थिक विकास में और राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति करने में वित्त मंत्रालय का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो राष्ट्रीय विकास जब हो रहा है तो आप एक मतलब छोटे से भी रूप में चाहे आपका यहाँ का कोई इंस्पेक्टर भी हो वो भी उसमें सहभागिता दे रहे हैं। सारे लोग सहभागिता दे रहे हैं राष्ट्रीय विकास में। बस यही चीज विकसित भारत के रूप में आपको समझाना है, हमारा भी योगदान है। धन्यवाद। सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना ये मंत्रालय का लक्ष्य है। जैसे पीएम किसान, आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया और निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडी इंडिया और एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन के माध्यम से सरकार की प्रचार करना ताकि अधिक इन्वेस्टमेंट हो हमारे देश में, नई नई इंडस्ट्रीज लगे और विकास हो। और इसमें हमारे विभाग एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर काम कर रहा है और इससे आम जनता जैसे कृषक, युवा, महिला, वृद्ध सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विकास की योजनाओं के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहा है। और हम ऐसे प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो विकास की योजनाएं हैं सरकार की उनको रचनात्मक ढंग से जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेन इवेंट्स होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जैसे G20 है या अन्य देशों के हेड्स आते हैं यहाँ पर या हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, तो इन सब कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुँचाते हैं ग्रासरूट लेवल तक। ठीक है, तो अब आप राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप? सर थ्रू द सोशल कनेक्शन, एक सोशल कनेक्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, थ्रू द सोशल कनेक्शन और सोशल कनेक्शन के माध्यम से वी कनेक्ट सोशली। और इसके बाद जो वेब जो एक प्लेटफॉर्म जो नया प्लेटफॉर्म मिला है उसके माध्यम से वी कनेक्ट मोर विद द पीपल। और जब इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं जो बुला करके स्टूडियोज में, देन आल्सो वी कनेक्ट। इस तरीके से एंड पॉलिसीज जो हमसे वहां से आ रही हैं दैट आल्सो वी आर टोटली अबाइडेड बाय दोस रूल्स। तो मिला के आप किसी माध्यम से करें, आप इंडिविजुअल तक अपना सो जो बेनिफिशियल्स है वो जो है पब्लिक है, बेनिफिशियरी पब्लिक है। और उसको जो है आप राष्ट्रीय जब आपका ये लक्ष्य अचीव हो जाएगा तो राष्ट्रीय विकास की तरफ आपका एक कदम आपको भी लगेगा कि यार मैं भी इसमें योगदान, परिवार का विकास, समाज का विकास, सब प्रकार देश का। बहुत बढ़िया। देश का नक्शा अपन बाहर जो व्यूअर्स में भी अपने को आसानी होती है ना। सर नमस्कार। 3-6 का राष्ट्रीय विकास और गृह मंत्रालय का जो लक्ष्य है जागरूक, एकता और नए समाज का निर्माण। मेरा विभाग जो है उसका लक्ष्य है कि विश्वसनीय नैतिकता और व्यापक सूचना का प्रसार। मेरी भूमिका है उसमें कार्यक्रम प्रमुख की। मेरा है नीतियां और कुशल क्रियान्वयन के समन्वय के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी। ठीक है, तो अब सर राष्ट्रीय विकास के लिए लक्ष्य हैं
उनको उनकी पूरा करने के लिए मंत्रालय क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहली चीज़ है नागरिकों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, और दूसरा है जिससे कि नागरिक जागरूक हों और सशक्त बने। और टोटल मिला के उनको लक्ष्य दिए गए हैं, अब आप उनको पूर्ति कैसे कर रहे हैं? नहीं, लक्ष्य तो ये जागरूक और एकजुट नागरिक समाज का निर्माण करना। लक्ष्य दिया गया मंत्रालय को पहले, मंत्रालय ने आपके डिपार्टमेंट को दे दिया। इसके लिए जो मंत्रालय है वो योजनाओं की जानकारी नागरिक तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? वो विभाग के माध्यम से। विभाग के माध्यम से पहले विभाग के पास आई, विभाग ने आपको के पास आया, विभाग फील्ड ऑफिस को दी कि भाई ऐसा करना है, फील्ड ऑफिस ने आपको दिया क्या करना है, कार्यक्रम प्रमुख को दिया भाई ऐसा करना है, उससे संबंधित प्रोग्राम बनाए जिससे उनको जानकारी मिलेगी और लोग जागरूक होंगे, आखिरी व्यक्ति तक उसकी सूचना मिलेगी। सूचनापुर जी उसको लाभ मिला तो हम किस तरफ बढ़ गए, विकसित भारत की तरफ, है ना। तो आपकी कोई सहभागिता बनी उसमें, विकसित भारत, है ना, कि आप भी योगदान दे रहे हैं, भले सूचना पहुंचा के दे रहे हैं, भले एंटरटेनमेंट करके दे रहे हैं, भले जो है उनका स्कीम पहुंचा के दे रहे हैं, आपकी सहभागिता बनी, तो लाइन ऑफ कनेक्ट बना, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य में आपका कुछ योगदान बना, और इतनी समझना है आपको। धन्यवाद सर। वैज्ञानिक सर का रोल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आकाशवाणी भोपाल। DDA का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, एंड उसमें लक्ष्य ये रहता है फर्स्ट मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं उनका काम ये रहता है कि हमारा मेन फंक्शन है ब्रॉडकास्टिंग में प्रोग्राम एंड इंजीनियरिंग विंग्स काम करते हैं, उनका पूरा सपोर्ट करना एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, तो वो DDA करता है, ये हमारा लक्ष्य है। एंड हम लोग वो कैसे पूरा करते हैं, टाइमली डिस्पोजल ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स लाइक प्रमोशंस हुए, MSCP हुए, सारे वेलफेयर जो हमारे जो स्टाफ की वेलफेयर है वो सारा हम टाइमली डिस्पोजल करके उनको मतलब मॉरल, फाइनेंशियल एंड एवरी सपोर्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के थ्रू उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एंड अब हमारा सेकेंड वो आता है प्रसार भारती। हम रिपोर्ट करते हैं क्योंकि अप्रूवल वगैरह हम जो भी बेनिफिट्स फील्ड यूनिट्स के लिए चाहिए वो सब हम प्रसार भारती के थ्रू लेते हैं, और सफिशिएंट फंड्स वगैरह का जो भी है फॉर द स्मूथ फंक्शन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए, वो ताकि एफिशिएंटली वर्क करें और अचीव करें पूरे टारगेट्स को। और दूसरा है एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, जो भी अपन ने एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है अब वो इंश्योर कर ले कि वो सब अचीव किया है कि नहीं। और दूसरा अप्रूवल ऑफ सफिशिएंट मैन पावर, ये सब काम के लिए मैन पावर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। हाँ, तो आप जो भी आप सपोर्टिंग रोल कर रही हैं, आपके सपोर्टिंग रोल से कुछ ये लोग प्रोग्राम बना पा रहे हैं। यदि मान लीजिए आप सपोर्टिंग रोल में नहीं रहे, आप उनका ये एडवांस बनाते हैं, आप उनको और दूसरे फैसिलिटी नहीं देते, जा ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर राष्ट्रीय लक्ष्य, हाँ राष्ट्रीय लक्ष्य अल्टीमेट जो गोल होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग वेरियस जो भी सरकार की जो भी नीति है उसके बारे में लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको जानकारी देना। तो इसमें मतलब हमारी बहुत बड़ी भूमिका, और मैं ये वाउच कर सकती हूँ सर, आकाशवाणी को आज भी भाषा के मामले में सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। भले ही बहुत सारे अभी मीडिया और मतलब मीडियम और आ गए हैं, बट स्टिल इट इज लुक्ड अपॉन। और वैसे ही अभी मन की बात, प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसकी वजह से आकाशवाणी को काफ़ी रिकग्निशन मिला है और उसके काफ़ी एपिसोड सभी हो चुके हैं, तो उससे अवेयरनेस होता है। मतलब वो जितने जो भी सरकार की जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज है, स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस। तो अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है वो सीधे वहाँ तक पहुँचता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो स्टाफ है जो इसमें काम कर रहे हैं उनको अगर हम अच्छे से उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करें वो अल्टीमेट हम गोल तक पहुँच जाए। विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें आप एक स्टेक होल्डर है। हाँ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा भी काम है उसमें, ऐसा नहीं कि हम एक तरफ है। सर यूनिट है, डिफरेंट यूनिट्स मिलकर ही एक संगठन का वो होता है, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स रहती हैं, तना बनता है फिर लग जाता है। तो अल्टीमेट हम गोल को इस तरह अचीव करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। करते हैं, हम रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट
करके उनको कम से कम उनके गांव के लोगों को ही जागरूक किया तो बहुत प्रोत्साहित